ये भी बंद करो, गेट बंद करो, गेट। गुड इवनिंग। हो गया सर? हाँ राइट, बैठो। आ गए सब? हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल समाचार? बढ़िया एकदम। तो देखो बेटा, आज की क्लास है, फर्स्ट क्लास है। हेलो हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सबके? बढ़िया। बताओ कैसा लग रहा है? डेट शीट आ गई है, हालत खराब हो चुकी, प्री बोर्ड आने वाला है, 10-12 से होगा सबका प्री बोर्ड, दिसंबर में ही होता है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। राम राम भैया, राम राम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ गए सब लोग? आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, फिर एक बार स्टार्ट किया जाए कहानी। गुड इवनिंग भैया सबको, गुड इवनिंग। क्या हुआ तुम्हें? सर कल भी इतने बजे क्लास होगी? कल नहीं होगी बेटा, मेरी टीटीएस में क्लास होगी, और टीटीएस में जो मेरी क्लास होगी वो होगी 7 to 9, बस 2 दिन है। फिजिक्स की क्लास 7 to 9 चलनी है, लेकिन बस 2 दिसंबर और 4, ये जो टाइमिंग होगी वो 5 to 7 होगी। और टीटीएस में क्लास होगी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे होगी। हाँ, सबके 8 से 10 से 12, 15 ऐसे ही, मतलब दिसंबर मंथ में सबके प्री बोर्ड लगे हुए हैं। और आता किसी को कुछ है नहीं, जो सच्चाई है। आता है तो परफेक्शन नहीं है, बस आता ही है, कि मतलब 70 में 20-30 नंबर तक अभी तक आ रहे हैं, जो रियलिटी है ना। हमें उसी को लेकर के जाना है। अभी फर्स्ट प्री बोर्ड में कितने तक हमें लेके जाना है? 50+, है ना। पहले प्री बोर्ड में हम झूठ नहीं बोल सकते कि हाँ अभी तुमसे अभी हम एक क्लास ले लेंगे, डेरिवेशन भी कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। कई बच्चे हो जो पहले से जानते हो हमको, और कई बच्चे हो जो आज पहली बार मुलाकात कर रहे हो। तो बेटा, माय नेम इज धीरज कपूर, और प्यारा सा चैनल है आपका, उसके थ्रू आप यहाँ पे आए होगे। और यहाँ पे परसेंटेज बूस्टर बैच में आज पहली क्लास है, ठीक है। इस क्लास में कैसे कैसे स्टडी होगी, कैसे कैसे बताया जाएगा, क्या क्या चीजें होंगी, कोई भी चैप्टर का, फिजिक्स की बात करें, हर एक सब्जेक्ट का अपना एक क्या होता है, अलग पैटर्न होता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं उसके। तो हमें क्या करना है, आप जनवरी तक बुक 1 करवा दोगे? हम जनवरी तक बुक दोनों करा देंगे। 1 की क्या बात कर रहे हो सर? पूरा पहले से बोल देना प्लीज। आपकी सारी लाइव देखी है सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो भरोसा रखो, फिर लाइव देखी है अगर हमारी तो देखो पहले हम क्या करें, अब हो गई इंट्रोडक्शन भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे स्टडी करनी है फिजिक्स में। तो अगर हम बात करें बेटा, तो फिजिक्स में 70 मार्क्स का हमारा पेपर है, ठीक है। इसमें क्या क्या करना है, कैसे करना है ना। तो पहले मैंने देखो जब एक बार स्ट्रेटजी वीडियो बनाई थी, तो यहाँ पे तुम्हें 3 कॉलम दिए थे कि Z3 होगा, Z3 में हो कि Z2 में हो, कि Z1 में हो या Z+ में हो, किस वाले जोन में तुम लोग हो। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि किस किस जोन में हो, तुम लोगों ने अपने कमेंट भी किए थे। अब जब 1 महीने के बाद उसी वीडियो में वापस जाना और रियलिटी बताना कि अब कहां पर तुम स्टैंड कर रहे हो, कितना सोच रहे हो तुम, है ना। 60 से 75 था, तो अब क्या तुमने इंक्रीमेंट किया है 1 महीने में? तो 1 महीने का टारगेट तुम क्या करोगे, सेल्फ एनालिसिस करोगे कि कहां तक हम पहुंचे हैं वहां तक, ठीक है ना। अगर नहीं पहुंचो तब भी रियलिटी लिखना, ताकि हम उससे ज्यादा मेहनत कर सकें तुम्हारे साथ। बात समझ में आ रही है? तो अब यहां पे देखो कि कैसे स्टडी करनी है। तो अगर हम बात करें किसी भी चैप्टर में, तो बेटा एमसीक्यू भी है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होगा कि डेरिवेशन भी आ सकती है, प्लस न्यूमेरिकल भी तो है, लॉन्ग में न्यूमेरिकल भी आएगा। फिर उसके बाद अगर शॉर्ट की बात करेंगे, तो यहां पे क्या होगा, न्यूमेरिकल की प्लस कॉन्सेप्चुअल जो चीजें होती हैं उसकी बात होगी, या स्मॉल डेरिवेशन यहां पर भी आती हैं, लेकिन छोटी छोटी डेरिवेशन आती हैं, बहुत लंबी नहीं आएंगी। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें और एमसीक्यू की बात करें, तो यहां पर जो भी बच्चा 95+ टारगेट कर रहा है, तो वो देखो जिसके भी 97, 98 मार्क्स आते हैं फिजिक्स में, उसकी जो गलतियां होती है वो यहां पे -1, -2 मार्क्स की हो जाती है, ठीक है।
कभी भी ये सोचो कि अगर 90 लाने हैं तो बेटा किसी भी बच्चे का तुम पूछ लेना ट्रैक रिकॉर्ड, वो शॉर्ट में और लॉन्ग में गलती नहीं करता है। उसकी जो गलती होती है वो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में होती है, या तो एमसीक्यू में गलती कर देगा या वेरी शॉर्ट में कर देगा, कभी उसको लॉजिक नहीं समझ में आता या कुछ भी है। ठीक है, तो हमें वो सारी चीजें क्या करनी है, कवर करनी है। उसके बाद एक एक करते हुए डेरिवेशन भी कवर करना है, एमसीक्यू भी कवर करने हैं, प्लस उसके बाद जितने भी लॉजिकल क्वेश्चन है। तो यहां पर एक एक क्लास का टाइम दिया गया है कि 2-2 घंटे की क्लास होगी, और 2 घंटे की क्लास के बाद आप खुद सोचोगे कि उस चैप्टर में हमने सारी चीजें क्या की हैं, कवर कर ली हैं। आप खुद एनालिसिस करना कि बेटा इस 2 घंटे क्लास में, आज तो मैंने 5-10 मिनट अपने बताए हैं, इंट्रोडक्शन दिया है, कैसे चैप्टर चलेगा वो बताया है। अगली वीडियो से ये सब नहीं होगा, अगली वीडियो से हर एक सेकंड कीमती है ना। तो वो सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन के लिए 2 मिनट हेलो गुड इवनिंग हो जाएगा, उसके लिए परेशान ना रहना। बहुत ज्यादा हमें इज्जत दिखाने की जरूरत नहीं है। आप लोग नंबर लेके आओगे तो जिस दिन मिठाई लेके आओगे उस दिन मैं समझ लूंगा कि मैंने मेहनत की है, ठीक है, और तुमने भी बराबर साथ दिया है। अब इसके बाद हम लोग बारी करते हैं आज इलेक्ट्रोस्टैटिक की। और कुछ पूछना है? हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको, प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, जो यहाँ पर टेस्ट होता है वो होगा, वीकली टेस्ट होगा, डेली नहीं होगा। तो जिस हिसाब से शेड्यूल है क्लासेस, उसी हिसाब से संडे संडे आपका जितने भी चैप्टर हो गए हैं वो सारा क्या होगा, टेस्ट होगा। और टेस्ट बेटा ईमानदारी से करना है ना, ऐसा ना सोचना मेरा बैच ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद नंबर आएंगे। मेरा बैच ज्वाइन करने के बाद आप लोग मेहनत करोगे तब नंबर आएंगे, है ना। ये ना सोचना कि बस परसेंटेज बूस्टर ज्वाइन कर लिया तो बस हो गया, उससे कुछ नहीं होगा। मेन मेहनत आपको करनी है, और आप जब तक मेहनत करोगे तभी तक मजा है। बात समझ में आ रही है? तो अब देखो यहाँ पे, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक चालू करते हैं। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, कोई बात नहीं, स्क्रैच से लोहा बनेगा, लोहे से और प्रोसेस करेंगे और फिर एक अच्छा सा प्रोडक्ट निकालेंगे हम। कैन आई डू इट? बिल्कुल। न्यूटन फिजिक्स में क्या सारे न्यूमेरिकल्स करने की जरूरत है? नहीं बेटा, कहां कर पाओगे, इंसान हो बेटा तुम अगर सोच रहे हो कि 2 महीने में हम न्यूटन पूरी खत्म कर लेंगे, तो जो बच्चा अप्रैल से कर रहा है वो क्या कर रहा होगा? आप खुद लॉजिकल बनो ना। आप सोच रहे हो 2 महीने में हम पूरा स्क्रैच से लेकर के ऊपर तक उठेंगे? तो अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे टाइप कराए जाएंगे, यहाँ पे हर एक टाइप के 2-2 क्वेश्चन तो कराए जाएंगे कि समझ में आ जाए चीजें आपको, ठीक है। इसके अलावा पूछो सर क्या अभी 95 प्लस लाना पॉसिबल है? अभी पॉसिबल है, अगले महीने नहीं होगा, ठीक है। अभी 2 महीने है तो मैं कह सकता हूं, अगर अगले महीने कहोगे कि स्क्रैच से चालू करना है तो 95 प्लस मैं भी बोलूंगा नहीं, मैं सीधे 90 प्लस बोलूंगा, 85 प्लस बोलूंगा। नोट्स मिलेंगे, ठीक है। ओल्ड नोट्स अभियान वाले उसको लेकर के बैठ जाए, बिल्कुल बैठ जाओ। नोट्स बनाना जरूरी है। देखो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही लिखाएंगे। अब यहाँ पे हम पूरा पूरा थ्योरी क्या माइंड मैप से समझाएंगे आपको, तो आपकी जो थ्योरी है वो 15-20 मिनट में कवर हो जाएगी, है ना। कैसे कवर होगी? बस आप एक जो भी बुक मिली हुई है या ई बुक मिली हुई है, अभी उसको ओपन कर लो, नहीं तो केवल सुन लो, है ना। जो जो चीजें पुरानी बिसरी यादें हैं वो सारी मिल जाएंगी तुम्हें। सर तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन नहीं होगा क्या अभी? बिल्कुल होगा यार, चालू तो करने दो हमको, कथा तो चालू करने दो। तो अब यहां पे समझो, अब हो गया सब। बेसिक से ही आता है क्या? बेसिक से आएगा फिजिक्स में, बेसिक से तो आएगा यार। अभी पहले जब गिनती सीखोगे तभी तो टेबल सीखोगे, टेबल सीखोगे तभी तो स्क्वायर सीखोगे। तो बेसिक से तो कराना ही पड़ेगा, फिर आगे एडवांस तक जाएंगे ना, कि पहले हम एडवांस का उठा लें फिर हालत खराब हो जाए तुम्हारी। हम बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे। तो आपको एक बार थ्योरी का माइंड मैप समझाते हैं, उसके बाद लेकर के आते हैं आपको क्वेश्चन पे। क्लियर है इतना? चलो अब स्टार्ट करते हैं भैया। तो जो चैप्टर है वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक। बहुत ध्यान से समझना है इसको। इलेक्ट्रो का मतलब हो गया चार्ज, स्टैटिक का मतलब क्या हुआ? एट रेस्ट। इसका मतलब इस पूरे यूनिट में जो चार्ज होगा वो किस पर होगा? रेस्ट पर होगा। चार्ज अगर रेस्ट पर है तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? तो भाई चार्ज बोला जा रहा है, तो सबसे पहले चार्ज का माइंड मैप बना लेंगे, चार्ज में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, एक एक नंबर के क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है इतना? तो देखो अब चार्ज की बात करते हैं। सर केमिस्ट्री क्लास इसके बाद लगेगी? बिल्कुल 7 से 9 होगी। 12th वालों की इसके बाद केमिस्ट्री होगी और आईएमयू वालों की मैथ्स होगी, ठीक है। तो अगर हम चार्ज की बात करेंगे तो देखो, चार्ज की बात करेंगे तो सबसे पहले चार्ज क्या होता है? सबसे पहले हम समझते हैं चार्ज होता क्या है। तो चार्ज 2 टाइप के हैं,
एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है क्या, निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में क्या हो जाता है, डिफिशियंसी हो जाती है। किसकी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की हो जाती है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां पे जो होता है ये क्या होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होता है, मतलब ज्यादा हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, जब तक बेटा माइंड मैप बना रहे हैं तब तक 2 मिनट सुन लो, कमेंट बाद में हम रीड कर लेंगे सबके। बिल्कुल पढ़ाएंगे यार, चालू तो होने दो, क्लास चालू होने दो, क्योंकि बार बार कमेंट करने से हमें भी नहीं अच्छा लगेगा और आपको खुद समझ में नहीं आएगा। तो 2 मिनट में एक स्लाइड पूरी तैयार हो जाएगी, उसके बाद आप बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम पॉजिटिव की बात करेंगे, जैसे मान लो न्यूट्रल की बात करें तो सोडियम है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या हो गया, 281 हो गया। केमिस्ट्री में इतना तो आता ही है। और अगर यहां पर हमें आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट करना है, तो जब आउटर मोस्ट कंप्लीट करना है तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या करेगा, बलिदान दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा। और जब चला जाएगा तो यहां पे कितने बचेंगे, यहां पे बचेंगे 2,8। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है क्या, निगेटिव है ना। तो अपने अंदर से अगर निगेटिविटी गई है तो तुम ओवरऑल क्या हो जाओगे, पॉजिटिव हो जाओगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस समय हम लोग क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज आ गया है। और कहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, एक्सेस का मतलब क्लोरीन है मान लो, तो क्लोरीन का कितना होता है, 287 होता है ना। तो अगर यहां पर इसको बैलेंस करना है तो ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन मांग लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, यहां से आया है ना। तो जब एक इलेक्ट्रॉन आता है तो इसके ऊपर टोटल जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा, क्योंकि एक्सेस हो गई है। क्लियर है इतना। अब बात करें तो जो पॉजिटिव चार्ज, यहां पे जो फोर्स लगता है, या चार्ज की पहले प्रॉपर्टी देख लो उसके बाद फोर्स को समझते हैं। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखो, चार्ज जो होता है वो कैसी क्वांटिटी है, वो स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज जो होता है वो एडिटिव होता है। चार्ज जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या करते हैं, चार्ज का ट्रांसफर करते हैं। ये हो गया। अब इस पे जो 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है वो तुम्हारा बनता है किस पे, क्वांटाइजेशन पे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यह बताया जाता है किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा, जो टोटल चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होगा। या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या दो जाएंगे, या तीन जाएंगे, या चार जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन निकल गया, है ना। इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में ये जो n की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 2 3 ऐसे चलेगी। माइनस इसलिए बोला क्योंकि चार्ज ओवरऑल माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। बताओ यहां तक समझ में आया। फिर उसके बाद देखो, चार्ज जो होता है वो इनवेरिएंट है। किससे इनवेरिएंट है, वेलोसिटी से। चार्ज इज इनवेरिएंट फ्रॉम वेलोसिटी। इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी को अगर तुम चेंज करोगे तो चार्ज के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब यह है कि अगर मान लो हम v वेलोसिटी से चल रहे हैं तो मेरे ऊपर चार्ज अगर q है, और हम 2v से चलेंगे, वेलोसिटी डबल करेंगे, तो बताओ चार्ज कितना होगा, बताओ चार्ज कितना होगा। उस समय भी q ही रहेगा, क्योंकि चार्ज का वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, जैसे कई बच्चे हैं उनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता है, वैसे ही चार्ज का वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। क्लियर है इतना। तो ये पांचों प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद आता है कि मास किसका ज्यादा होगा। बताओ मास अगर हम बात करें करें क्लोरीन माइनस की और क्लोरीन की, तो बताओ क्लोरीन माइनस के पास कितने हैं, 18 है ना। क्लोरीन माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 18, और इसके पास कितने हैं, 17। तो बताओ 18 का मास ज्यादा होगा कि 17 का ज्यादा होगा। तो हमें पता है कि भाई 18 का ज्यादा होगा। तो कोई भी निगेटिव आयन अगर है तो उसका मास उसके न्यूट्रल वाले से क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर हम बात करें Na की, तो Na प्लस और Na में बताओ, Na का मास कितना था, Na का मास था 11, और Na प्लस का मास कितना है, Na प्लस का इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 है। तो बताओ Na प्लस का मास क्या होगा, कम होगा ना। तो यहां पे ये सारी चीजें समझ में आई। इन सबसे क्वेश्चन आता है, अभी तुम्हें बताते हैं क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो ये तुम्हें चार्ज की प्रॉपर्टी समझ में आ गई,
चार्ज का टाइप समझ में आ गया। चार्ज के ऊपर, दो चार्जेस के ऊपर फोर्स लगता है, तो फोर्स कैसा होता है? अगर लाइक चार्जेस हैं, चार्जेस अगर लाइक हैं तो फोर्स कैसा होता है? रिपल्सिव होता है। और अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्टिव होता है। तो ये स्लाइड, ये माइंड मैप अपनी कॉपी में नोट कर लो। में कौन से क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल बताते हैं कौन से क्वेश्चन बनते हैं। एक नंबर का तो क्वेश्चन यही आ जाएगा कि मास बताइए Na प्लस का ज्यादा होगा कि Na का ज्यादा होगा, है ना। अगर Na प्लस और Na में मास पूछा जाए तो एक तो ये हो गया। फिर पूछा जाता है कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो पता है आपको कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। फिर उसके बाद एडिटिव नेचर पे कैसे बनते हैं, बता रहे हैं कैसे बनते हैं। पहले ये माइंड मैप आप क्या करो, नोट कर लो। इन सब क्लासेस में पूरा माइंड मैप तुम्हारे सामने बनाएंगे, कहीं कुछ रटा रटाया नहीं लेके आएंगे कि पीडीएफ खोल दी और ये देखो ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है ना। 100,000 पीडीएफ मार्केट में टहल नहीं है। तुम भी अगर टेलीग्राम पे एक सर्च करो ना पीडीएफ, 1000 चैनल खुल के आ जाते हैं, लेकिन समझ में किसी को कुछ नहीं आने वाला। तो अपनी आंखों के सामने हर एक चीज बनते हुए देखोगे, कैसे कैसे कहां कहां से ये एरो निकल गया, वहां से वो एरो निकल गया, तो समझ में आएगा कि माइंड मैप बनाने भी एक ट्रिक होती है, कैसे बनते हैं ये समझ में आ जाएंगी। बताओ, इस वाली स्लाइड में हर एक चीज समझ में आ रही? राइटिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, चमकदार राइटिंग बनाइए एकदम। अब बेटा कमेंट करके बताओ, अगर सबको समझ में आ रहा है तो थम्स अप का साइन बना दो, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाओ अपना, क्योंकि तुम लोगों की टाइपिंग स्पीड बहुत तेज है लेकिन राइटिंग स्पीड बहुत धीरे है। तो टाइपिंग पे थोड़ा ध्यान दो, टाइपिंग पे तो ध्यान देते ही हो, राइटिंग पे भी थोड़ा ध्यान दे दो। बस हैंड्स अप बना दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है हमको। यस सर, नो सर में भी टाइम ना खराब किया करो। एक एक सेकंड तुम्हारा बचा के ले जाएंगे, तब देखना 2 घंटे में कंटेंट के नाम पे बवाल मचा देंगे। आज कितना होगा पता नहीं, कितना होगा, जब तक है जान तब तक पढ़ाएंगे तुम्हें। देखो हम बताए ना, हम कभी कंटेंट पता करके नहीं आते यार कितना पढ़ाएंगे, बस हमें टाइम पता है कि 7 बजे तक तुम्हारी क्लास लेनी है हमको, और 7 बजे तक ये वाला पार्ट तो खत्म करा ही देंगे। उसके अलावा अगर और हिम्मत रही या टाइम रहा तो कराया जाएगा, बिल्कुल कराया जाएगा। टाइम नहीं वेस्ट होगा, जितना टाइम अलॉटेड है आपको उतना टाइम भरपूर मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, क्रिस्टल क्लियर है सबको? चलो बहुत बढ़िया। कौन सा क्रिस्टल है ये नहीं बता रहे हो, बस क्रिस्टल क्लियर बता रहे हो, है ना। कोई गंदा सा क्रिस्टल लेकर के ना आ जाना, कह देना ये क्लियर नहीं हुआ हमको। हटाएं बेटा इसको, बना लिया सबने? चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद बताओ, पूछ रहे थे क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, पूछा जाएगा तो किसी बॉडी के पास, या देख लेते हैं क्वेश्चन भी तुम्हारे नाम पे। ये देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे। हाँ अभी होगा, तुम्हारे आंखों के सामने होगा यार, पूरा प्रैक्टिस है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी नॉट सेटिस्फाइड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज से बताओ कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, जल्दी से आंसर बताओ। टोटल चार्ज कंजर्वेशन होगा, बिल्कुल होगा ना, कंजर्वेशन बताया था ना होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होगा, दो टाइप के चार्ज होते हैं। सर्कुलर लाइन की तो कोई बात हो नहीं रही है, तो सर्कुलर लाइन वाला गलत है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से डी ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स, बहुत बढ़िया। अगला देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल। इसका मतलब ये क्वांटाइजेशन पे है। देखो हमने एक माइंड मैप बनाया, उससे माइंड मैप से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे सब तुम्हारी आंखों के सामने आएंगे, तो तुम्हें लगेगा परफेक्ट हुए हो कि नहीं हुए हो। कह रहा है कौन सा चार्ज पॉसिबल है, तो यार देखो Q इक्वल टू एनी था, है ना, और यहां पे 16 आता है, ऐसे समझो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। तो आप देखो 16 के टेबल में कौन सा आ सकता है भाई, ये 1.6 क्या है 16 ही का तो आसपास है, 1 पॉइंट तो एडजस्ट हो ही जाता है। तो ये तुम्हारा 16 2 जा 32 है, 86 तो 16 के टेबल में आता ही नहीं है, तो नहीं होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
भैया 16 का मल्टीपल देखना है, क्योंकि इंटीग्रल मल्टीपल जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल जाएगा बच्चे, तो ये ध्यान रखो कि 16 के मल्टीपल में कौन सा है, बताओ कौन सा है, बी है ना। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80। तो ना 8.6 है, ना 4.5 है, ना 5.8 है। सीधे किस पे टिक करोगे, इस पे करोगे, है ना। ये अगर आपको नहीं पता होता तो जानते हो बच्चे क्या करते हैं, यही क्वेश्चन अभी आधे से ज्यादा बच्चे कैसे करोगे, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है कि Q इक्वल टू एन होता है, तो वो चारों ऑप्शन पे देखेंगे पुट कर करके, वो पुट करेंगे 5.8 इंटू 10 की पावर -18 इक्वल टू एन, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, यही करते थे, ऐसे ही मेथड बताया जाता है। वो करेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। फिर आईएससी बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो फिर नीला वाला कैसियो का कैलकुलेटर उठाएंगे, फिर उसका ढक्कन जो साल भर से कभी खुला नहीं है उसको खोलेंगे, फिर उसमें ऑन का बटन दबाएंगे, और फिर उसके बाद 5.8 इंटू 10 की पावर, अब जिसने साल भर खोला नहीं है उसको पता ही नहीं है कि पावर कैसे लगाते हैं, तो ये पावर का बटन होता है, लगा करके खुश भी होगा, वो स्माइल देगा हल्की सी कि देखा चल रहा है, फिर अपॉन लगाएगा, अपॉन के बाद बच्चा कभी ब्रैकेट नहीं लगाएगा, वो सीधे लिखेगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19, उसके बाद उसको लगेगा कि अच्छा ये तो आंसर जो आ रहा है वो पॉइंट में आ रहा है, तो खुश हो जाएगा वो, यहां से कुछ आएगा 16 3 जा 3.7 के आसपास मान लो आ जाएगा, तो वो खुश हो जाएगा, कहेगा देखा पहला ऑप्शन डिलीट कर दिया, वो खुश हो गया। फिर दूसरे ऑप्शन पे आएगा, दूसरे पे भी सेम प्रोसेस करेगा, है ना, वहां से n की वैल्यू 2 आ जाएगी, लेकिन अभी वो टिक नहीं करेगा, क्योंकि उसको पूरी श्योरिटी चाहिए जिंदगी में कि एक नंबर हम कहीं से भी गलत ना करें, तो वो इसी एक नंबर के क्वेश्चन में लगाएगा 3 मिनट मिनिमम, बता रहे हैं अगर सारे ऑप्शन चेक करोगे, है ना। वो कभी ये नहीं सोचेगा कि 16 का मल्टीपल ही तो होगा, इसीलिए तो ऑप्शन दिए जाते हैं ऐसे, ताकि आप टाइम खराब करो, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा वहां पे, हमको सब पता है बेटा, और ऑप्शन में तो कई बच्चे दिमाग भी नहीं लगाते, वो बस हाथ उठाएंगे ऐसे और फिर ऐसे दूसरा ऐसे बताएगा, पहले का दूसरा, ठीक है, और इधर से ऐसे ऐसे खुजली भी करेगा सर्दी के मौसम में, आप समझ रहे हो उसका कंसंट्रेशन कितना हाई है, सर्दी के मौसम में खुजली कर रहा होता है, और टीचर कहता है क्या कर रहे हो, कुछ नहीं सर खुजली तो हो, मतलब टीचर से भी बहस कर रहा है वो प्रॉपर, तो ये वाली हरकतें जो है अब धीरे धीरे सुधार लो, टीचर कुछ कहे तो सॉरी बोल के काम चला लिया करो, 5 वर्ड है उसमें, आराम से, आराम से 5 लेटर हैं और निपटा लो सॉरी बोल के, लेकिन तुम लोग बहस भी बहुत करोगे टीचर से। फिर देखो कह रहा है, इफ अ चार्ज ऑन अ बॉडी इज 1 नैनो कूलम, देन हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, कह रहा 1 नैनो कूलम है, तो Q इक्वल टू एन लगाओगे, तो जब Q इक्वल टू एन लगाओगे, हाँ बिल्कुल करनी है यार, क्यों नहीं करनी है, तो नैनो कूलम कितना होता है, तुम क्या पूछ रहे हो सर, ये पावर -18 ही आएगा, नहीं कोई जरूरी नहीं है -18 आए, मतलब इस क्वेश्चन में तो -18 दिया था तो आएगा, यहां पे देखो -9 हो गया, n की वैल्यू निकालनी है, e की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो यहां से निकाल लेना, डी ऑप्शन आ रहा है 6.25 इंटू 10 की पावर 11, ठीक है, तो ये हमारा 1/1.6 करोगे तो 6.25 आना ही आना है, तो ये वाला 27 तो नहीं होगा, ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस का हो गया, तो डी ऑप्शन इसका आ जाएगा। क्लियर है इतना, बताओ हर एक बच्चे को क्लियर हो रहा है, बी ऑप्शन क्यों है यार अभिनय, अभिनय भैया देखो ये तुम्हारा 10 की पावर -9 है, माइनस ऊपर जाता है, कोई भी इंसान बदलता है नेचर, ऊपर नीचे जाता है तो वो अपना नेचर क्या करता है, बदल देता है, तो -9 प्लस 19, तो ये प्लस का 10 हो जाएगा, इधर से आएगा ये -19 है 1.6 है, हाँ तो ये 0.625 आएगा, तो ये 0.625 6.25 इंटू 10 की पावर 9 आएगा यार, गलत दिया हुआ है ऑप्शन, यहाँ पे 6.25 इंटू 10 की पावर 9 कर लो, है ना,
एक बार चेक करो जरा। 6.25 इंटू 10⁹ होगा। डी नहीं होगा, देखो यहाँ पे नैनो है ना बेटा, नैनो मतलब होता है -9, और ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻19। ये ऊपर गया तो ये बचा प्लस का 10 और 1/1.6, तो यहां पे ये आ जाएगा 0.625 इंटू 10⁻10। पॉइंट जब इधर जाता है तो पावर क्या हो जाती है, एक कम हो जाती है प्लस में, तो 10 की पावर क्या होगा, 9 आ जाएगा। तो ये आंसर होगा। ऑप्शन रॉन्ग है बेटा, हम सही है यार, जिंदा है अभी हम गलत नहीं हो सकते, ऐसा बोलते हैं, हो जाते हैं कई बार। तो 6.25 इंटू 10 की पावर क्या होगा, 9 होगा, है ना। ऑप्शन चेक कर, वो ऑप्शन गलत है। तभी एक बार हमें डाउट हुआ था जब दोनों ऑप्शन मैच कर गए थे, ये दोनों, तो हमें लग रहा है इसी में कोई एक ऑप्शन जो है गलत प्रिंट हो गया है ना। जब ऑप्शन दोनों सेम हुए थे तो एक बार मेरे दिमाग में खटका बैठा, तभी मैं एक बार फिर से कैलकुलेशन करने बैठ गया। ठीक है, तो इसलिए आंसर सी कैसे, राजवीर बेटा, आप वाला कैलकुलेटर लो और उसमें ब्रैकेट लगाया करो। देखो अब तुम लोग कैलकुलेटर की प्रैक्टिस कर लो और यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की आदत डालो, है ना। कभी भी जब अपॉन लगाते हो तो एक बार ब्रैकेट से किया करो, नहीं तो दिक्कत आओगी। राजवीर आया, आंसर आया बेटा तुम्हारा, बताओ जल्दी बताओ। तो ये चीज हो गई। अगला देखो, कह रहा टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, चलो ये चार्जेस का आ गया। अब कह रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी अभी नहीं है। हाँ ये बताओ, क्या किसी बॉडी के पास इतना चार्ज हो सकता है 2.2 इंटू 10⁻19? तो बताओ क्या ये 16 के टेबल में आ रहा है? 16 के टेबल में कहीं भी 2 नहीं आ सकता, 220 भी नहीं हो सकता, तो इसलिए ये वाला तो नहीं होगा, क्योंकि कह देंगे n जो है वो नॉट इंटीजर। एक ही क्वेश्चन है, एक नंबर का है, एमसीक्यू नहीं है, तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। देख रहे हो 2024 में आया है, अभी अभी ताजा क्वेश्चन है, गरम गरम। तो Q की वैल्यू कितनी है, NE, तो यहां से N की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q/E आ जाएगी। तो N जो आएगा वो किस में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, तो इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है। सर क्लास खत्म होने के बाद ई बुक से ही, ई बुक तो मिल चुकी है बेटा तुम लोगों को, ई बुक देखना ऐप में कंटेंट सेक्शन में होगी, स्टडी मटेरियल में, तो ई बुक तो मिल चुकी होगी। फिर देखो व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल, चलो अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल और उसका हम बना देते हैं तुम्हें, तो वो सारी चीजें खत्म कराएं बढ़िया से। ठीक है, तो अभी तक जितना कराया वो समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग बनाते हैं, होमवर्क दे देना सर ई बुक से, बिल्कुल दे देंगे यार, बिल्कुल दे देंगे। होमवर्क तब देंगे ना जब कंटेंट तो खत्म हो, तो कंटेंट खत्म हो तो फिर भाई खत्म होने के बाद बताओ तुम हमको। तो यहां पे अगर हम फोर्स की बात करेंगे, तुम्हें पता है कि दो चार्जेस के बीच में क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो जब दो चार्जेस हैं, एक मान लो Q1 है, एक है Q2, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल r है। तो भाई इनके बीच जो लगेगा वो क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो जो फोर्स की वैल्यू होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, Q1 Q2 के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, r² के। दोनों को मिला देंगे तो ये बन जाएगा Q1 Q2/r²। प्रोपोर्शनैलिटी हटाई, कांस्टेंट लगाया, कांस्टेंट होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। तो ये f की वैल्यू आ गई। अभियान वाले बच्चों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन नहीं मिले हैं, सॉल्यूशन नहीं मिले, क्यों नहीं मिले भाई, यूट्यूब पे डला हुआ था, अच्छा अभी पब्लिक नहीं किया उसको, तो यूट्यूब पे हमने वीडियो बना दी है, आज मैं सर से कह देता हूं तो वो यूट्यूब पे उसको पब्लिश कर देंगे, तो एक दो दिन में या आज ही देखो बात करते हैं तो हो जाएगा। रिकॉर्डेड हो चुकी है वीडियो, ऐसा नहीं है रिकॉर्डेड नहीं हुई है, तो अब मेरा काम हो चुका है, बस सर को एक बार बताना है, वो डाल देंगे। तो F= 1/4πε0 Q1 Q2/r²। F�silent क्या होता है, F�silent कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कि कितना वो परमिट कर देता है। F�silent की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। और इस पूरे की जो वैल्यू होती है वो होती है F=
9 इंटू 10 की पावर 9, या पहले सी की लिख दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। तो एप्सिलॉन नॉट भी आ गया और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी आ गया। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई 1/4 पाई। ये सब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, जिन्होंने कभी ना कभी सुना तो होगा ही, है ना, भूली बिसरी यादें हैं ये सब। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 होती है। 1/4 पाई की बात करें, 4 पाई की, तो होती 9 इंटू 10 की पावर 9 होती। अब बात आती है क्वेश्चन की, तो यहां पे ये दोनों लाइन जो हैं उससे क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगे। अगर हमने कह दिया, आप ध्यान से सुनो पहले, अभी माइंड में पूरा कर देंगे, देखोगे अपने सामने कैसे भरा है, रंग बिरंगी दुनिया है ये। तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। अच्छा बताओ, अगर हमने चार्जेस को डबल कर दिया, बात सुनना ध्यान से, हमने चार्जेस को क्या किया, डबल कर दिया दोनों को, एक Q था ये Q था, हमने इसको भी 2Q कर दिया, इसको भी 2Q कर दिया, तो बताओ फोर्स अब कितना हो जाएगा, बताओ फोर्स कितना हो जाएगा, सुन रहे हो? 2F क्यों होगा यार, इसको भी डबल किया, इसको भी, तो 2 2 कितना हो जाएगा, दोनों को डबल किया है ना, तो अगर दोनों को किया है तो 4F हो जाएगा। अच्छा किसी एक को डबल किया होता तो कितना होता, 2F होता। तो ये सब दिमाग में बैठाए रहो, लिख करके तो कर ही लोगे। फिर उसके बाद अच्छा सुनो ध्यान से, अगर हम डिस्टेंस को, अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, डिस्टेंस को हम इंक्रीज करेंगे, तो फोर्स कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा। एग्री है इस बात पे सब लोग? अगर डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगा। अब हम सुन रहे हो, अब सुनो, डिस्टेंस को अगर हम डबल कर दें तो फोर्स कितने टाइम्स कम होगा, डिस्टेंस का स्क्वायर है ना, तो अगर हमने 2 टाइम्स किया तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो इसका मतलब 4, जो नया फोर्स आएगा वो कितना हो जाएगा, F/4 हो जाएगा। अगर हमने 3 टाइम्स कर दिया, 6 क्या होगा, 3 का स्क्वायर, हाँ 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9 हुआ। तो अगर हम 3 टाइम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो एक एक चीजें समझ में आ गई कि भाई अगर चार्ज को डबल करेंगे तो ये काम होगा, डिस्टेंस को करेंगे तो ये होगा। अब हम दोनों को मिला देते हैं, है ना, सब दिमाग का खेल है, कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, बस सुनते रहो हमको। अगर हमने कहा हमने दोनों चार्जेस को डबल कर दिया, तो दिमाग में आ गया 4F हो चुका है, ठीक है। फिर हमने इधर बोला कि हमने डिस्टेंस को डबल कर दिया, तो इधर वाले से 4F हो चुका है, इधर वाले से 4F कम हो गया, डिक्रीज होता है ना, तो इधर से 4F ज्यादा, इधर से 4F कम, तो दोनों एक दूसरे को काट देंगे, तो कितना आएगा, सेम आएगा, तो F आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? बढ़िया, अरे लगी, ठीक है भाई, एक बार में आ गया। तो ये सारी चीजें हैं, इसको करके भी दिखा सकते हैं, लेकिन आपका माइंड भी तो थोड़ा डेवलप हो कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो तुरंत एमसीक्यू में तुरंत बता सकते हैं आंसर। क्लियर है इतना? चलो अब इसके बाद बात करते हैं। तो फोर्स की ये सारी बातें हो गई। अच्छा मान लो अगर हम किसी मीडियम में डाल दें, ये जो चार्जेस हैं अगर किसी मीडियम में, तो मीडियम में जब डालेंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है, उस मीडियम में हमने इंसल्ट कर दिया, तो एफ साइलेंट मीडियम वो होता है के इंटू एफ साइलेंट नॉट, और जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है, एफ नॉट अपॉन के। इसका मतलब मीडियम में डालने पर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसल्ट करने पर जो फोर्स की वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है, एफ अपॉन के, और जो डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है, के इंटू एप्सिलॉन नॉट। और जो के होता है वो ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन 1। तो हमेशा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक मटेरियल है, मान लो जैसे अभी दो चार्ज हवा में रखे गए, है ना, हमने एक कमरे में उसको रख दिया और वहां पे कोई मीडियम डाल दिया, कोई मीडियम है, मान लो ऑयल है, लिक्विड है, कुछ भी डाल दिया, तो वहां पे क्या है कि हर एक, देखो क्या करें, जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, प्री बोर्ड की स्ट्रेटजी बता दो, बिल्कुल बता देंगे बेटा, स्ट्रेटजी तो बताएंगे ही, लेकिन क्या स्ट्रेटजी से आगे कुछ चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो आप जब प्रॉपर क्लास करने आते हो तो आप कंटेंट पे ध्यान दो, है ना, बोलना हमें क्या है, हम तो आकर के डेली डेली स्ट्रेटजी बनाए, टाइम टेबल बनाए तुम लोगों का, पढ़ना तो आपको है ना यार, तो उसके लिए कुछ हथियार तो ले लो, वेपन्स तो इकट्ठे करो, तभी तो युद्ध पे भेजेंगे तुम्हें, है ना, चाकू लेके पाकिस्तान को हरा थोड़ी ना पाओगे, मिसाइलें इकट्ठी करो, न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे तभी तो कुछ होगा। ये थोड़ी ना चाकू लेकर के गए, वो भी जंग लगी हुई, टमाटर कट नहीं रहा है,
उधर तुम बात कर रहे हो कि हम मिसाइलें हिला देंगे सब, तो इसलिए नहीं हो पाएगा ना। तो अब यहाँ पे समझो एफ साइलेंट मीडियम जो होगा वो कितना होगा, K इंटू एफ साइलेंट नॉट, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक बच्चे ने पूछा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब क्या है, मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं तो हम वहां पे किससे बात करेंगे, परमिटिविटी से बात करेंगे। जब मैग्नेटिक पढ़ेंगे तो परमिएबिलिटी बोलेंगे उसी मीडियम में जो स्पेसिफिकेशन होता है। और वही अगर हम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। बात समझ में आ रही। तो यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो किसमें इफेक्ट डालता है, वो डालता है एफ साइलेंट मीडियम परमिटिविटी पे, और परमिटिविटी उसकी K टाइम्स ज्यादा हो जाती है, और फोर्स जो होता है वो K टाइम्स कम हो जाता है। तो ये चीजें इतना नोट कर लो, तो ये वाली स्लाइड पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें देखते हैं 1 नंबर का वेक्टर फॉर्म आता है, वो ऊपर बना दे रहे हैं रंग बिरंगा। 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म देखो, एफ वेक्टर लगा दोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, दिखाई दे रहा है ना। रिपीट करना है, कर रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ बेटा, ये लिख दें फिर कर देते हैं। आर स्क्वायर इंटू आर कैप, अगर कैप लिखोगे तो स्क्वायर होगा, और करके लिख दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो अगर वेक्टर लगाओगे तो ये हो जाएगा। ऑफलाइन पे कोई पढ़ रहा है, हाँ बिल्कुल पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन वाले बच्चे भी हैं, ऑनलाइन वाले भी हैं, तो सबको बराबर समझ में आना चाहिए। ठीक है, रिपीट जो करना था ये हमें करना था, आई थिंक एफ साइलेंट मीडियम और एफ मीडियम पूछ रहे हो तुम लोग। तो अगर हम चार्जेस को अभी हवा में रखें, एयर में रखें, अगर हम किसी ऑयल में, पानी के टैंक में डुबा दें, है ना, तो पानी का कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। तो वहां पर जब तुम फोर्स निकालोगे तो वो क्या होगा, K टाइम्स कम आएगा। कहां से, एयर से। तो F मीडियम इक्वल टू क्या हो जाएगा, F0/K हो जाएगा, और K की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। इसीलिए हमेशा एयर में फोर्स ज्यादा आता है एज कंपेयर टू मीडियम। क्लियर है इतना। तो ये वाली स्लाइड बताओ क्रिस्टल क्लियर हुई कि नहीं हुई, इसमें कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो समझ में ना आया हो। क्वेश्चन कहां से बनते हैं वो वाले पॉइंट में अंडरलाइन कर देता हूं, ये दोनों लाइन से बनेंगे, फिर इसके बाद इस लाइन से क्वेश्चन बनेगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर फॉर्म वाले। बस इतना, ये इतना कर लेना। वेक्टर फॉर्म की डेरिवेशन नहीं करनी है, एक ही नंबर की आती है तो डेरिवेशन नहीं आएगी, बेफिक्र रहो उससे। बस हाँ, F0 यहां पे इंडिकेट कर रहा है कि ये एयर में है। ई मीडियम क्या है, ई मीडियम कहां लिखा है, एफ साइलेंट लिखा है भाई। एफ साइलेंट मीडियम ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सर पूरा चैप्टर एक्सप्लेन एक पेज में ही खत्म कर दो एक साथ, कैसे कर दें भाई, देख रहे हो पेज, फिर उसका हमें जूम क्वालिटी बहुत छोटी करनी पड़ेगी। तो कोई भी एक बड़ा चैप्टर है तो माइंड मैप क्या है कि आप लोग एक एक टॉपिक के बनाओ, है ना, जैसे चार्ज का बना दिया, फोर्स का बना दिया, अब इसके बाद हम लोग किसका बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का बनाएंगे, डाइपोल का बनाएंगे। तो पूरी पूरी थ्योरी तो मैं लिखा नहीं रहा हूँ कि डेफिनेशन के साथ लिखा रहा हूँ। तभी तो आप जब अपने सामने खोलोगे तो पिक्चर बनी होगी कॉपी में, और पिक्चर से आप रिलेट करोगे तो तुरंत, पुरानी पिक्चरों में नहीं होता था, चिट्ठी पढ़ी तो हीरोइन की फोटो भी आ रही है ना, कि जो है तुम युद्ध पे जा रहे हो, तुम्हारी बहुत याद आएगी। और ऐसे ही जब कभी तुम कॉपी खोलो तो तुम्हें मेरी फोटो दिखाई देनी चाहिए, हीरोइन के फॉर्म में नहीं दिखाई देनी चाहिए कि एकदम जो है कौन सा स्नैपचैट लगा करके यहाँ सिंदूर इंदूर लगा दो मेरे, ऐसा नहीं। तो केवल फोटो आनी चाहिए कि जिसमें लगे रहा हो कि हम धीरज सर बोल रहे हैं, यहाँ पे चार्ज बनाया था, इधर से एक एरो निकाल दिए थे, इधर से एक एरो निकाले थे, इधर से एक एरो निकाले थे। तो ऐसी आए तब मजा है पढ़ने का। समझ में आया ना। तो आप देखो इसके बाद अब बारी आती है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, या इसी में एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आता है। तो यहां पे देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के क्वेश्चन पिछले 2-3 सालों से नहीं आए हैं लंबे लंबे, लेकिन
उम्मीद भी है कि भाई 3 साल से नहीं आए तो हो सकता है आ जाए, तो इसलिए इसको समझ लो एक बार। होता क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में कि नेट फोर्स जो होता है, अगर कोई एक चार्ज कई सारे चार्जेस से क्या है, घिरा हुआ है। ये तो यार कैपेसिटर है ना बेटा। अरे शिवेंदु बेटा, आज मेरी आखिरी क्लास नहीं है, भगवान की दया से रखो कि मैं महीने 2 महीने तो आराम से, अभी छोटा हूं ना यार, अभी तो सीनियर सिटीजन भी नहीं हुआ हूं मैं, तो तुम अभी कैपेसिटर के बारे में क्यों पूछ रहे हो? अगली क्लास भी लूंगा मैं, तो पहली और आखिरी क्लास नहीं है मेरी, तो इसलिए बताया जाएगा, कैपेसिटर भी बताया जाएगा, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक तो पढ़ लेने दो। तो एफ नेट की वैल्यू की बात करें तो अगर कोई चार्ज कई सारे चार्जेस से घिरा हुआ है ना, कई सारे चार्जेस से घिरा हुआ है, तो उस पर नेट फोर्स जब निकालना है, जैसे मान लो कि ये ए चार्ज है, ये यहां से भी घिरा हुआ है, बी से भी, सी से भी, डी से भी, तो इस चार्ज पे सब लोग क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। कोई मान लो अगर सब प्लस है मान लो, तो सबके सब क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये तुम्हारा ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो सबका सबका वेक्टर सम होगा, डेरिवेशन होगा यार, होगा बिल्कुल होगा यार। एफ नेट की वैल्यू आ जाएगी एफ ए पर बी की वजह से, एफ ए पर सी की वजह से, एफ ए पर डी की वजह से। तो ये होता है कि जो भी नेट फोर्स होगा वो सबके वेक्टर सम के इक्वल होगा। और वेक्टर सम है क्या, एफ ए बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, जैसे हमने कभी भी लिखा एफ ए बी, तो पहले जो लिखा होता है उस पर लगता है, तो इसका मतलब होता है फोर्स ऑन ए, जो बाद में लिखा होता है वो लगाता है ड्यू टू बी। तो अगली बार से कभी भी ऐसा लिखें तो समझ जाना उसको, क्योंकि बार बार इतना लंबा लिखना पॉसिबल नहीं होता है। तो एफ ए बी का मतलब होता है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। एफ बी सी कहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी लिखा हो। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें यहां पे होंगी, तो ये वेक्टर सम के इक्वल होता है। कैसे होता है क्वेश्चन अभी करते हैं हम लोग। तो देखो यहां पे, ये देखो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है टू चार्जेस ऑफ, ये देखो फोर्स का एक क्वेश्चन है भाई, माइंड मैप बनाया, अब उससे क्वेश्चन भी करा दें तुम्हें। लिखा हुआ है टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड केप्ट एट अ डिस्टेंस आर एक्सर्ट अ फोर्स एफ ऑन ईच अदर इफ द चार्जेस आर हाफ। और चार्जेस लिखा है ना, इंग्लिश का भी ध्यान रखना, बहुत अच्छी इंग्लिश है मेरी। तो चार्जेस लिखा है, इसका मतलब बोथ, दोनों की बात हो रही होगी ना, तो दोनों को आधा आधा कर दिया। अब तुरंत दिमाग में आया कि अगर दोनों को आधा आधा किया तो फोर्स कितने टाइम्स हो चुका है, एफ अपॉन 4, है ना, आधा आधा किया है तो 2 2 जा 4 नीचे की तरफ आएगा, एफ अपॉन 4 हो गया। और कह रहा है कि डिस्टेंस को डबल कर दिया गया है, एफ अपॉन 4 नीचे है, और जब डिस्टेंस को डबल करते हैं तो फोर्स भी क्या हो जाता है, नीचे की तरफ हो जाता है। और डबल किया तो 2 का स्क्वायर, तो 4 इधर भी नीचे, 4 इधर भी नीचे, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे जो आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा एफ डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ अपॉन 16 हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं, कर रहे हैं। देखो मेथड से भी करा देंगे क्योंकि बोल्ड है तो वहां पे मेथड से भी करना है, लेकिन आप खुद सोचो, अभी अभी मैंने बात की थी, मैंने कहा था, फिर से बता दे, बहुत बढ़िया बेटा, डी डी डी, इतनी बार डी लगा दोगे, एक ही क्वेश्चन में 70 नंबर लेने हैं क्या, है ना, हर जगह इतने कुशाग्र तुमने डी लगा दिए हैं कि इसी क्वेश्चन में या तो ये क्वेश्चन आएगा और करके पूरा फिजिक्स का पेपर आएगा, तो इतने डी लगाने के बाद नंबर तो एक ही मिलना है, तो एक ही डी लगाओ। अब देखो यहाँ पे जिसको नहीं समझ में आया है, अगर हमने चार्जेस को आधा किया है ना, तो दिमाग में चार्जेस आधा है, तो चार्जेस को जब आधा करते हैं तो एफ भाई डबल करते थे तो 2 2 जा 4 होता था, अब आधा किया है तो एफ अपॉन 4 हो गया, ठीक है। और इधर जो कर रहे हैं, इधर क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं, तो डिस्टेंस का स्क्वायर 4 टाइम्स हो गया, तो ये भी क्या हुआ, नीचे गया, तो दोनों वैल्यू नीचे चल रही है, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मेथड से कैसे करेंगे, वेक्टर सुन नहीं आता, अच्छा वेक्टर सम नहीं आता, ठीक बता रहे, नहीं आता तो हम है ना। अब देखो जैसे एफ लिखा, एफ की वैल्यू आती के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब नया जब F2 निकाल रहे हो तो आएगी के, इसको ऐसे लिख लो, अब आएगी के Q/2 Q2/2
अपॉन डिस्टेंस का भी क्या किया इन्होंने, डबल किया ना, तो 2r का होल स्क्वायर, दोनों को अपॉन कर दो, k से k गया, q1 q2 से q1 q2 गया, ये तुम्हारी आ गई f अपॉन f2, ये आ जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर, और ये तुम्हारा आ जाएगा 1 अपॉन 4, इसका 4 और इंटू 4r स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर ना, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर भी गया, तो ये आ गया f अपॉन f2 इक्वल टू 16:1, तो f2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f अपॉन 16 आ जाएगी। ठीक है, तो एक बार कॉन्सेप्चुअल समझो इसको, टाइम लगो, देखो अगर लिख के कोई भी करता बेटा तो इतनी जल्दी आंसर ना आता जितनी जल्दी तुम लोगों ने लिखा है, इसका मतलब फिजिक्स को थोड़ा सा एनालिटिकल वे में सोचा करो, अगर ऑप्शन क्वेश्चन है, नहीं है तो अब तो मजदूरी करनी है। समझ में आया इतना, बताओ। k इक्वल टू 1/4πε0 होता है, हाँ बिल्कुल होता है। वेक्टर सम नहीं आता, कोई बात नहीं, वेक्टर सम नहीं आता तो उसके चक्कर में चार्ज चैप्टर ना खराब करो, है ना, एक क्वेश्चन आएगा अगर वेक्टर सम का, इधर 2-3 सालों से आया भी नहीं है, तो अगर नहीं आता है तो अब उसके लिए पूरा पूरा वेक्टर सोच रहे हो, उसकी जरूरत नहीं है ना, ये ना सोचो कि जो है वो नहीं आता तो ये चैप्टर करेंगे ही नहीं, वेक्टर सम अगर नहीं आता, एक दो जगह जरूरत होगी वहीं पे समझा देंगे, समझ में आ जाएगा, बहुत टफ नहीं होता है। फिर कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अब समझ लेते हैं। आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें अगर हम, कूलम्स फोर्स के न्यूमेरिकल्स करवाइए, हाँ बिल्कुल करा रहे हैं भैया, एक बार और समझना है क्वेश्चन। तो देखो यहां पे जब तुम्हें फोर्स दिया हुआ है, जब तुमको फोर्स दिया हुआ है तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, के Q1, या इसको चलो अगले पेज पे बताते हैं, आप नहीं समझ में आ रहा है डायग्राम बना के चलो, पहले Q1 था, फिर Q2 था, डिस्टेंस कितनी थी, r थी, अगले वाले में कह रहा है कि चार्जेस को आधा आधा कर दिया, Q1/2 Q2/2, और डिस्टेंस को कितना कर दिया, डबल कर दिया, यही तो है भाई। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करो, सबसे अच्छा तरीका होता है डायग्राम बना करके, तो जब डायग्राम बना करके करोगे, सर कूलम सोर्स न्यूमेरिकल बिल्कुल करा दे रहे हैं, तो देखो यहाँ पे जब हम फोर्स लिखेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पे तुम फोर्स लिखोगे, F2 मान लेते हैं, तो आएगा k Q1/2 Q2/2 अपॉन 2r का होल स्क्वायर, यही तो आएगा, तो ये हो जाएगा k Q1 Q2, 2 जा 4 नीचे ही रहा, 2r का 4 स्क्वायर 4r स्क्वायर, तो ये आ गया k Q1 Q2 अपॉन 16r स्क्वायर, इतना आया। अब यही तुम F2 यहां पे नीचे लिख दो, तो जब तुमने F2 लिखा, क्योंकि हमें तो F और इसमें रिलेशन चाहिए था ना, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 16r स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ, k गया, Q1 Q2 गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, तो F अपॉन F2 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 ऊपर चला जाएगा, तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F अपॉन 16 आ जाएगी। समझ में आया कृतिका, समझ में आ गया। ठीक, कूलम्स फोर्स के न्यूमेरिकल कराते हैं, देखो एक को अगला क्वेश्चन करते हैं, कूलम्स फोर्स, इसका कलर कैसे चेंज होता है, नहीं पता, देखो इधर ब्लैक एंड व्हाइट में जिंदगी पढ़ेंगे। सर आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो, थैंक यू भैया। पहली बार कर रहे हो क्या मिल्सन, हमसे मिले हो कि नहीं, मतलब ऑनलाइन, मिल्सन पहली क्लास कर रहे हो क्या मेरी, तो अब इसके बाद देखो फोर्स वाला क्वेश्चन अगर कह रहे हो तो करा देते हैं एक क्वेश्चन अच्छा सा, जैसे मान लो कि ऐसा दिया हुआ है,
कह रहा है कि यहां पर भी प्लस क्यू है, यहां पर भी प्लस क्यू है, यहां भी प्लस क्यू है, यहां भी प्लस क्यू है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि यार सेंटर पे निकालो नेट फोर्स। तो आप जब सेंटर पे निकालोगे, तो देखो जिंदगी क्या करवाती है तुमसे। नीले से लिखिए। तो अगर हमें यहां पे ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ठीक है, ये आ गया ए, ये हो गया बी, ये सी, ये डी। तो अब देखो ए वाला, तो अगर ओ पे मान लिया प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, तो पहली बात तो जान लो यार, लाइक चार्जेस जो होते हैं वो क्या देते हैं, रिपेल करते हैं। और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे तुम मान लो बाइक चला रहे हो और सामने एक लड़का बैठा है, एक लड़की बैठी है, तो लड़का अगर आया तो लाइक लाइक चार्जेस हो गए ना, तो तुम लड़के को नहीं बैठाओगे भाई, लड़की को ही बैठा करके लाइव लिफ्ट दोगे ना। तो वही चीज चार्जेस भी करते हैं। तो लाइक चार्जेस क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्जेस जो होंगे वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो बताओ अब यहाँ पे ये प्लस है, ये प्लस है। अब इसी को शुद्ध हिंदी में समझना है तो लाइक लाइक क्या करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, धक्का ही देते हैं। और ये क्या करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ। तो जब धक्का देंगे यार, तो देखो प्लस क्यू इस प्लस क्यू को क्या करेगा, धक्का देगा, तो उधर की तरफ देगा ना। हमें इस बेचारे जिस पे पूछा जाए उस पे दिमाग लगाना, और दुनिया के बारे में दुनिया का ही तेल लेने। तो ये ए है, ये ओ है, तो ये प्लस प्लस ओ पे पूछा गया है, तो ओ वाले को ये क्या करेगा, धक्का देगा ऐसे। सी वाला भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये सी वाला इसको क्या करेगा, ये भी धक्का देगा। दोनों के चार्ज इक्वल थे, डिस्टेंस इक्वल थी, तो एफ और एफ आ गए। तो देखो एक एफ इधर है, एक एफ इधर है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इतनी बात समझ में आई। फिर उसके बाद बारी आती है किसकी, बी वाले की। तो देखो ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये इसको इधर धक्का, दिख नहीं रहा, ये इसको इधर धक्का देगा, और डी वाला भी इसको क्या करेगा, इधर धक्का देगा। तो ये दोनों एफ एफ भी एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0 आएगा। सर प्लीज एफ ड्यू टू ए से डिनोट कर दीजिए। अच्छा, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा फिर डायग्राम बड़ा बना लेते हैं, इसको लिखेंगे एफ ओ ए, ओ पर ए की वजह से, फिर ये आएगा ओ पर सी की वजह से, ये आएगा ओ पर डी की वजह से, ये आएगा ओ पर बी की वजह से। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो होंगे ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आई बात। अब इससे थोड़ा एक एडवांस वर्जन पे चलते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन और देख लेते हैं यार। ब्लैक नहीं आ रहा है। हम्म, ये इससे क्या होगा, आता है मुझे यार। कम ब्लैक है ये, रुको अभी 1 मिनट। अब तुम अब तुम मैं इस पे इंजीनियरिंग कर सकता हूँ, अब मैं सीख गया। तो ये चार्ज नहीं था, ये चार्ज नहीं था मतलब, हाँ नहीं चार्ज था। अब देखो अच्छा क्वेश्चन कराते हैं तुमको, हाई लेवल का क्वेश्चन कराते हैं एक बढ़िया सा। अब एकदम हम लोग मास्टर हो गए। अब की बार क्या है कि ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, फिर से मान लिया ये प्लस कैपिटल क्यू मान लिया, और ये प्लस क्यू मान लिया। चलो, हमें कह रहा है कि इस, सर ये चार्ज नहीं था, मतलब नहीं समझ में आया। सिमरत बेटा फिर से आप एक्सप्लेन करो हमको क्या कहना चाह रहे हो। तो अगर हम प्लस क्यू की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी सी डी। हमसे कह रहा है नेट फोर्स ऑन सी, नेट फोर्स ऑन सी। सर ब्लू सही रहेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज का फील भी आएगा।
अच्छा ठीक है, बिल्कुल फील दिलाते हैं ब्लू वाले में। तो नेट फोर्स ऑन सी की बात करेंगे तो देखो, बी वाला सी को क्या करेगा, बी वाला जो सी है उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। प्लस है रिपेल करेगा ना, तो इसको लिखेंगे क्या, एफ सी बी। ए डी वाला क्या करेगा, डी वाला भी सी पे रिपेल करेगा, तो इधर की तरफ होगा एफ सी डी। और ये ए वाला जो है वो भी तो रिपेल करेगा, तो वो इधर की तरफ हो जाएगा एफ सी ए। तो देखो तीन फोर्स लग रहे हैं। सर अपने नेट फोर्स फाइंड करने के लिए कहा, लेकिन वो क्यू था। नेट फोर्स फाइंड बेटा किया ना इसमें, तो नेट फोर्स फाइंड किया तो ये वाला देखो, चार लोग थे, चार लोग थे, एक इधर की तरफ फोर्स लग रहा था, एक इधर लग रहा था, एक इधर लग रहा था, एक इधर लग रहा था। मान लो 2 न्यूटन का इधर लगा, 2 का इधर लगा, तो ये 2 और 2 एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। इधर भी मान लो 2 न्यूटन का था, इधर भी 2 न्यूटन का था, तो हमसे तो यहाँ पे पूछा था ओ पर, तो इन दोनों ने भी एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। भाई एक मेज रखी है, मान लो चार लोग इधर से ताकत लगा रहे हैं, चार लोग उधर से, तीन लोग इधर से, तीन लोग इधर से, मेज पे नेट फोर्स जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। वही हमने लिखा था बेटा। सिमरत नेट चार्ज जीरो, सो नेट, नेट चार्ज जीरो नहीं होगा बेटा, गलत कॉन्सेप्ट ना पालो अपने दिमाग में कोई भी। नेट ऐसा नहीं है, वहां नेट चार्ज ओ पर क्यू था, तुम लोग गलत गलत कॉन्सेप्ट जल्दीबाजी के चक्कर में ना पड़ो भाई। नेट चार्ज ओ पर प्लस क्यू था, लेकिन नेट फोर्स कितना आया, वो जीरो आया। अच्छा देखो यहीं से एक एसर्शन रीजन का क्वेश्चन बना देते हैं बढ़िया सा। एसर्शन रीजन का ये क्वेश्चन बना दे रहे हैं अगर, तो बताना तुम लोग आंसर। तो अगर हम ये कहते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी बॉडी के पास चार्ज हो, चार्ज ना हो, जीरो चार्ज हो, तो क्या उस पे फोर्स जीरो होगा। बताओ ये सही है कि गलत है, कि अगर बॉडी के पास चार्ज नहीं है तो क्या उस पे फोर्स हो सकता है। बताओ तुम लोग सोच के, भाई अगर चार्ज नहीं है उसके पास तो क्या उसके, सर अगर मेरे स्कूल में आपके जैसा टीचर होते तो आज मैं टॉपर होता। नहीं यार, तुम्हारे स्कूल में जो टॉपर होते वो फिर और टॉपर ना हो जाते, तुम खुद सोचो। अगर अगर भाई मैं केवल स्कूल में तुम्हें थोड़ी ना पढ़ाता, मैं तो पूरी पूरी क्लास पढ़ाता, तो जो तुम्हारे स्कूल का आज टॉपर है वो तुमसे और अच्छा होता। मैं केवल कान में आके धीरे से तो पढ़ाता ना तुम्हें। तो ऐसा मत बोला करो, सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं बेटा, हम लोग बस मेहनत कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो आप ऐसा ना बोलो। तो मेहनत करो बस, आप भी मेहनत करो, हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो अच्छा रिजल्ट आएगा बस। मिठाई लेके आना लेकिन जिस दिन रिजल्ट आए। तो बताओ यहाँ पे, अगर चार्ज नहीं है तो फोर्स भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत बढ़िया। तो भाई अगर चार्ज जीरो है तो फोर्स जीरो होगा, ये ऑलवेज है, हमेशा ना। अच्छा बताओ अगर ऐसा हो कि चार्ज प्रेजेंट हो, मल्टीपल चार्ज एग्जिस्ट करें, कई सारे मैनी चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो बताओ फोर्स क्या जीरो, फोर्स भी एग्जिस्ट करेगा ऑलवेज, ऑलवेज करेगा कि नहीं, ये बताओ हमको। नहीं करेगा, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने किया है कि कई सारे चार्ज थे तब भी नेट फोर्स कितना आ गया, जीरो आ गया, तो ये ऑलवेज तो नहीं करेगा। क्वेश्चन में चार्ज का मैग्नीट्यूड अलग होता तो आंसर जीरो ना आता, लेकिन उस क्वेश्चन में आ गया। तो कोई भी चीज है तो ऑलवेज नहीं बोल सकते। यहां पे अगर ऐसी कंडीशन है तो हम लोग बोलेंगे मे और मे नॉट बी, जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, है ना। तो ये बात समझ में आई। तो जो तुम लोगों के रीजनिंग वाले क्वेश्चन गलत होते हैं, अलग अलग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आईएमयू की कर रहे हो, कोई नीट की कर रहा है, कोई जेई मेंस की कर रहा है, तो उसमें ये सारे क्वेश्चन आते हैं, इसमें ऑलवेज वाले में बहुत गलतियां होती हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट हमेशा अच्छे रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। गलत कॉन्सेप्ट के चक्कर में ना बता देना कि ये होता है तो हो गया, ऐसा नहीं होता, हुआ था तो हुआ है ये। बात समझ में आई। ठीक, अगला देखो। तो अभी जैसे एक बच्चे ने पूछा कि अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो फिर देखते हैं क्या होता है। अगर जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में, एक मिनट रुको बेटा,
आवाज आ रही बेटा? आवाज आ रही सबको? वॉल्यूम क्लियर है? आवाज आ रही बेटा, बताओ जल्दी। तो यहां पे जैसे एक क्वेश्चन था कि +1 होगा, +2 होगा, +3 चार्ज होगा, +4 होगा, तो 0 नहीं आएगा, क्योंकि इस समय क्या होगा, इस पे F1 काम करेगा, इधर F2 काम करेगा, तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा इस केस में। नेट फोर्स नॉट 0। ठीक है, निकालेंगे कैसे निकालेंगे, तो एक क्वेश्चन अभी कराया हुआ था, वही बताते हैं कैसे निकालेंगे। तो एक क्वेश्चन जो करा रहे थे वो देख लेते हैं, कहाँ करा रहे थे, ये वाला क्वेश्चन करा रहे थे। ये वाला क्वेश्चन कर लो, क्योंकि यहां से वेक्टर सम भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। कैसे होगा क्लियर, ये देखते हैं। तो आपको ये तीन फोर्सेस तो समझ में आ गए कि भाई ये बी वाला इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये डी वाला इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ए वाला भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये तीनों के तीनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, धक्का देंगे। इतनी बात समझ में आ रही। तो जब धक्का देंगे यार, तो ऐसे समझो कि एक एफ ये वाला है, तो भाई इन दोनों में देखो, ये स्क्वायर है, साइड ए है सबकी, तो देखो प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, तो ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल होंगे। तो एक फोर्स एफ इधर है और एक फोर्स एफ इधर है। वेक्टर सम का जो फॉर्मूला है वो केवल दो वेक्टर के लिए। तो बताओ दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। अभी तीसरा वाला हमने छुपा के रखा हुआ है, ठीक है, लड़ाई हुई है तो अभी ये थोड़ी ना सारे ब्रह्मास्त्र एक साथ निकाल देंगे, सब बचा के रखेंगे और आखिरी में यूज करेंगे इसको। तो ये 90 एफ है, ये एफ है, ये 90 डिग्री है। तो बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा। फॉर्मूला ये होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और यहां पे कितना हो जाएगा, कॉस 90, तो एफ स्क्वायर प्लस 2ff कॉस 90। कॉस 90 0 होता है, तो ये आ जाएगा 2f², तो ये हो जाएगा f√2। तो अभी इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आया है, f√2 आया है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया, f√2 आ गया। और एक जो अभी हमने छुपा के रखा हुआ था वो तो अभी बताया ही नहीं किसी को, अब दिखा दे रहे हैं। तो ये FCA है, इसको f' मान लिया। तो आप देखो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, दिख रहा होगा, अब इससे ज्यादा तो नहीं दिखेगा। इससे ये भी नहीं दिख रहा है तो फिर आंखें टेस्ट कराओ, इतना बड़ा दिख लिया f' हमने। तो यहाँ पे f' और f√2, तो ये तुम्हारा देखो अब अगर हम f नेट निकालेंगे तो f नेट की वैल्यू आएगी f√2 प्लस f', इतनी आएगी। अब f√2 f की वैल्यू और f' की वैल्यू हम बता दे रहे हैं कितनी होगी। देखो f की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी k q1 q2 qq अपॉन a स्क्वायर, और f' बताओ स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, अगर ये a है ये a है तो ये कितना होगा, a√2 होगा ना। इतना पता होना चाहिए तुम्हें, ये a√2 होगा। तो f' की वैल्यू आ जाएगी k qq अपॉन a√2 का होल स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा k qq अपॉन 2a²। तो यहां पे पुट कर देना दोनों की वैल्यू, फिर आंसर आ जाएगा। बताओ समझ में आया बेटा, पिछला वाला क्वेश्चन लकी क्लियर है सब, तुम लोग क्लियर है सब। ये वाला नोट कर लो क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में एक बार अपने मन से एरो बनाना सीखो कि ये इसको धक्का देगा, मन में बोला करो, है ना। किसी रूम में बैठ करके ना बोलो ये धक्का देगा, ये रिपेल करेगा, ये खींचेगा अपनी तरफ, है ना। घर वालों को पहले से ही डाउट है कि बच्चा पागल हो चुका है, तो हम लोग और बोल बोल करके उनके कंफर्म कर दोगे, है ना। कई बच्चे हमने देखा है घर में बैठ करके ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे होते हैं, पीछे से पापा झांकते हैं, डर जाते हैं, कहते हैं मेरा बच्चा जो है क्या कर रहा है ऐसे करके। तो ये सब चीजें मन में बोला करो, ये एफ क्यू है, ये क्यू है, धक्का देगा तो इधर की तरफ देगा, तो इतना ही बोला करो। सर आर वाला पार्ट बताओ, आर वाला कौन सा यार, हाँ ये आर वाला तो फॉर्मूला है ना, ये वेक्टर सम का बेटा फॉर्मूला है। अगर दो वेक्टर एक दूसरे से थीटा एंगल पर लगे होते हैं तो उस केस में ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है जनरल आपका। थीटा होता है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो देखो एफ और एफ के बीच का एंगल कितना था,
90 था, पीपीटी मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी यार, ऐसी क्या बात है। मैथ्स की क्लास होगी, मैथ्स की क्लास आज आईएमयू वाली शायद होनी हो, वैसे पीपीटी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी यार, पीपीटी मिलेगी। लेकिन तुम लोग भी थोड़ा पेन वेन चलाया करो, ऐसे खाली बैठ के क्या करते रहते हो भाई। क्लियर है इतना। तो यहाँ पे एफ डैश आ गया, ये आ गया। अब चलो क्वेश्चन कर लिया जाए थोड़ा। हो गया डन 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 है कि नहीं, बताओ जल्दी, जल्दी से डन डन करो। हो गया, बताओ जल्दी, क्वेश्चन करें फिर उसके बाद। यस सर, बहुत बढ़िया। ठीक, अब इसके बाद देखो, कह रहा है व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल छूट गया यार, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बता दें और इलेक्ट्रिक डाइपोल माइंड में बना दें, तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के भी क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसका एक माइंड मैप बना दें बढ़िया सा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो जो ई का फॉर्मूला होता है वो होता है लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो एफ अपॉन क्यू नॉट। ये फॉर्मूला लिख दिया जाता है डेफिनेशन बनाते समय कि अगर किसी चार्ज को किसी जैसे मान लो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, मान लो कि ऑफलाइन क्लास चल रही है, तो एक रूम में हम पढ़ा रहे हैं या स्कूल में तुम लोग टीचर पढ़ाता है, तो बाहर चाहे जैसे घूमो, लेकिन जैसे ही क्लास में एंटर करते हो तो सर मे आई कम इन, है ना, थोड़ा बाहर चाहे जैसी लैंग्वेज यूज करते हो, लेकिन क्लास में आते ही थोड़ा थोड़ा तो सुधरते ही हो। तो ऐसे ही क्या होता है, कोई फोर्स दिख तो रहा नहीं है, लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा ने कहा कि नहीं यार सामने टीचर खड़ा है, क्लास चल रही है, तो वैसा तो नहीं बोलेंगे जो रोड पे बोल रहे थे, है ना। तो तुम पे क्या लगा, एक फोर्स लगा ना, बात समझ में आई। तो वो फोर्स लगा, तो उसी को बोलते हैं कि उस टीचर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी। अब प्रिंसिपल अगर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होती है ज्यादा, कोई नॉर्मल टीचर है या मान लो प्यून है, तो वहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम ही कम हो जाती है, तुम लोग अपना जैसा बोलना होता है वैसा बोल रहे होते हो। तो पर्सन टू पर्सन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, वेरी करती है। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है कि कितना फोर्स वहां पे लग रहा है। एक बार ऐसे क्वेश्चन भी करवा दो जिसमें चार्जेस प्लस प्लस क्यू, हाँ माइनस प्लस, बता देते हैं बेटा। हाँ एमसीक्यू के अलावा भी कराएंगे यार, अब चैप्टर चलने दो। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इतना, तो ई की वैल्यू आ गई, लिमिट इतना आ गई। मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। यूनिट की बात करें तो न्यूटन पर कूलम हो गई। फिर उसके बाद ई आ गया। फिर उसके बाद ये होता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो फोर्स भी हमारा किधर लगेगा, इधर ही लगेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ है, तो फोर्स भी क्या होगा, उसी साइड होगा जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन अगर मान लो नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो जो फोर्स होगा वो किधर लगेगा, अपोजिट लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है हमें, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसी डायरेक्शन में लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इस पे क्वेश्चन मिलते हैं हम लोगों को। और पॉजिटिव चार्ज है तो सेम डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये एक चीज होती है। फिर इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं कि हम लोग एक इमेजिनरी क्या करते हैं, एक हम लोग डायग्राम बनाते हैं, इमेजिनरी लाइंस बनाते हैं, जो किसको बताती हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को शो करती हैं। जैसे मान लो प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज से हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किधर की तरफ निकलती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं। और यही अगर माइनस क्यू चार्ज होता तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किधर की तरफ होती है, अंदर की तरफ होती। तो प्लस क्यू इधर हो गया और माइनस क्यू जो हुआ वो इधर हो गया। आप कभी असम आओ घूमने, बिल्कुल आते हैं बेटा।
हाँ तो पेपर खत्म होते हैं तो बिल्कुल उधर आएंगे। तो प्लस क्यू हो गया, ये माइनस क्यू हो गया। तो प्लस क्यू से जो होगा वो बाहर की तरफ निकलेंगे आउटवर्ड, माइनस क्यू में क्या होगा, अंदर की तरफ आएंगी। अगर यही हमारा, और एक चीज हम लोग किसी भी, जैसे प्लस क्यू माइनस क्यू है, इसको साफ बना दें। अगर हमारा प्लस क्यू और माइनस क्यू है तो ऐसे लाइन जाएगी, कहां से जाएगी ये, किसी भी पॉइंट पे तुम्हें अगर डायरेक्शन चाहिए, तो मान लो इसे इस पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस तरफ हो जाएगी। तो हमेशा कर्व पे जिस भी पॉइंट पे चाहिए वहां पे क्या ड्रॉ कर दोगे, टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे। तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही हमारी किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता दीजिए, बिल्कुल बता रहे हैं। फिर उसके बाद दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी कट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, जैसे मान लो एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, ये इधर जा रही है, ये इधर आ रही है। तो अगर इसके बेचारे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके बारे में अगर तुमने सोचा होता जिंदगी में कभी, तो देखो इंटरसेक्शन पॉइंट पे एक डायरेक्शन इधर होती और एक डायरेक्शन इधर होती। तो क्या बताओ, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल हैं? भाई एक इंसान की एक ही जगह तो डायरेक्शन होगी, या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, एक ही समय में दो डायरेक्शन तो बना नहीं सकता। तो इसलिए ये इम्पॉसिबल केस है। इसीलिए प्रॉपर्टी में हमें याद रखना पड़ता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्लियर है इतना? फिर उसके बाद अगर हमने मान लो ये बना दिया प्लस क्यू माइनस क्यू, तो यहां पे देखो ऐसे ऐसे जाएगा। तो जहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास पास है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब वैल्यू से है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, फील्ड कैसी है, इंटेंसिटी का मतलब उसकी ताकत कितनी है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। और यहां पे देखो ये लाइनों में गैप ज्यादा दूर दूर है ना, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, वीक होगी। और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, स्ट्रांग होगी। बात समझ में आ रही है? तो अब इसमें चार पांच प्रॉपर्टी बना सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इमेजिनरी प्रेजेंटेशन है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है। पॉजिटिव से हमेशा बाहर की तरफ जाती हैं, निगेटिव को क्या करती हैं, निगेटिव में हमेशा अंदर की तरफ आती हैं। किसी भी पॉइंट पे अगर हमें डायरेक्शन चाहिए तो उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे। कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। जहां पर पास पास होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी। जहां पर दूर दूर होंगी वो वीक होगी। लास्ट वाला यही ना, स्ट्रांग वाला। भाई पास पास है, जैसे मान लो कि अभी मार्केट चले जाओ, है ना, कोई बहुत कंजेस्टेड मार्केट होती है तो वहां पे लोग पास पास होते हैं, तो हम लोग कहते हैं वहां की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। अभी हाईवे पे चले जाओ तो हाईवे पे क्या है, लोग दूर दूर रहते हैं या दूर दूर कारें चल रही हैं, तो वहां की इंटेंसिटी या डेंसिटी बोलेंगे तो वहां की डेंसिटी क्या है, कम है। तो यहाँ पे देखो पास पास है ना लोग, तो यहाँ की मैग्नेटिक वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, स्ट्रांग होगी। यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, वीक होगी। ये कहा था हमने आखिरी पॉइंट में। सर क्या आप एक बार लिखा देंगे प्रॉपर्टी, नोट्स दे देंगे ना आपको हैंड रिटन, तो नोट्स दे देंगे तो आप उससे कर लेना, ठीक है। अगर लिखाएंगे तो बेटा 2 घंटे की क्लास में कितना हो पाएगा आप खुद सोचो। आपको बस यहाँ पे मेरे वर्ल्ड समझ, मेरा शकल अच्छी लगे चाहे ना लगे, आवाज अच्छी लगनी चाहिए, है ना। ईयरपीस में लगा करके ऐसी होनी चाहिए कि लोरी होती है जैसे बचपन में सो जाता था बच्चा, तो इतना गंदा हम पढ़ा सकते हैं कि आप रात में आराम से लगाओ ईयरपीस और नींद नहीं आ रही तुरंत सो जाओगे। तो ये चीज ध्यान रखना। क्लियर है इतना? लिखाने को क्या है बेटा, टाइम बहुत वेस्ट होगा लिखाने में, इसलिए आपको नोट्स बुक में भी देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ना। एक क्वेश्चन करा देते हैं जिसमें प्लस क्यू माइनस क्यू हो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होते हैं ऐसे, तो एक क्वेश्चन ये वाला करा देते हैं, फिर डाइपोल समझ लेते हैं। तो जैसे मान लो, हाँ इसी में, हाँ वो इलेक्ट्रिक फील्ड का माइंड मैप था तो यार, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का माइंड मैप ये था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बता दी, प्लस क्यू माइनस क्यू बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, और सारी चीजें हो गई जो जो इंपॉर्टेंट थी, प्रॉपर्टीज हो गई उधर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। वाई इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट, बिकॉज at intersection point there are two possible direction which is impossible, so two electric field lines never intersect each other। देखा,
रात भर याद करके आया था इतनी इंग्लिश में, तब मैं बोल पाया हूँ। एक पूरा सेंटेंस मैंने इंग्लिश में बोला है। तुम समझ रहे हो क्या डेडिकेशन लेवल है मेरा। आज मुझे पता था बचपन में कि मैं एक बार परसेंटेज बूस्टर लूंगा, तो मैं उसके लिए 25 साल की मेहनत है ये। 25 साल से मैं तैयारी कर रहा था कि जो है मैं इतनी लंबी इंग्लिश बोलूंगा। सर प्लीज तुरंत नोट्स का पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा प्लीज सर। प्लीज अभी तुरंत करूं क्या, अभी चला जाऊं? अभी थोड़ी देर वेट कर लो यार, थोड़ा होता है क्या है, क्लास के बाद थोड़ा पानी वानी पी लेंगे हम लोग। तुम लोग भी अभी इसके बाद तुरंत केमिस्ट्री लगी होगी, हट जा रहे हैं हम, राइट हैंड ओवर द बॉलिंग करने होगी। तो अभी इसी के बाद तुरंत केमिस्ट्री भी लगी होगी, बताएंगे। वेदांत बता रहे हैं बेटा, हम देखो अगले, हम किसी की बात आज हमने टाली नहीं है, आज हमने किसी की बात टाली नहीं है। ये अगला क्वेश्चन में डायग्राम बना ही रहे थे, तब तक एक दो बच्चों का मैसेज आ गया तो हमने बता दें। अभय सिंह, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट, समझ में आया? प्रॉपर इंग्लिश टू इंग्लिश कम्युनिकेट किया मैंने तुम्हारे साथ। अब इसके बाद अभय सिंह हमसे कोई क्वेश्चन पूछना तो आराम से हिंदी में सुन लेना। तुमने कैपिटल लेटर में डब्ल्यू लिखा था तो फिर मुझे इंग्लिश में जवाब देना पड़ा। और अभय सिंह, फर्स्ट टाइम मेरी क्लास कौन कर रहा है जो यूट्यूब पे भी कभी अटेंड नहीं की उसने क्लास? मतलब पहले एकदम नए घोड़े की नई चाल, पहला नया, पहली बार फेस देखा हो किसी ने अगर हमारा। ऐसे एक बच्चे हैं क्या जिन्होंने पहली बार हमें देखा है? मैं हूँ, अच्छा। चलो तो सर आपकी इंग्लिश सुन के इंग्लैंड का पासपोर्ट इंग्लैंड वाले फ्री में बना देंगे, तभी तो, तभी तो मैं जा नहीं रहा हूँ। बहुत मारेंगे मुझे इसके बाद। वो मूवी नहीं थी डंकी, रात भर याद करते हैं इंग्लिश में फिर मार खाते हैं वहां पे, वही बनूंगा मैं। चलो बढ़िया बढ़िया। तो भैया जिनकी पहली क्लास से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है कि साल भर नहीं देखा चेहरा और आज एकदम से आए? आईलेट्स निकल जाएगा आपका, बिल्कुल थैंक यू यार। अगली मैं तुरंत, क्लास रिकॉर्ड वीडियो के फॉर्म में सेव हो जाएगी ऐप में? हाँ बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। आप अपने जिन्होंने पहली बार देखा हो भैया बता दो अपने दोस्तों को कि बढ़िया क्लास चल रही है, सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो आप, थैंक यू बेटा थैंक यू। बता दो यार, फेमस नहीं हो पा रहे हैं बस हम, पहला साल है हमारा ऑनलाइन, तो इस साल बढ़िया एकदम रिकॉर्ड तोड़ने हैं सारे हमको अपने, जो 2 घंटे नहीं किसी का भी वो रिकॉर्ड हो, बस हमें अपना ग्राफ ऊपर ले जाना है। तो भैया मेहनत प्रॉपर हो रही है हमारी तरफ से, आप बढ़िया मेहनत करो, कहीं कोई भी दिक्कत हो तुरंत आप, नंबर है हमारा नहीं आप लोगों के पास? नंबर ले लो, लेकिन बेटा बहुत जरूरी हो, मतलब मैसेज करके भूल जाया करो। ये पॉसिबिलिटी है मेरे साथ, जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैसेज करो फिर भूल जाओ, हमें एक आध दिन में जब भी टाइम होगा हम बता देंगे तुम्हें। तो ये नंबर आप नोट कर लो, सारी प्रॉब्लम इसी पे सॉल्व होंगी आपकी। ठीक है, नंबर है हमारा, आप कभी भी लेने हैं तो हमने तो रिकॉर्ड तो टूट ही जाएगा, बिल्कुल भैया बिल्कुल दीदी, आपका रिकॉर्ड तो बिल्कुल टूटेगा, 100 ऑफ सिमरत। हाँ तो बढ़िया से रिकॉर्ड तोड़ना है हम लोगों को। नंबर नोट कर लो। एक इसमें ये ना सोचा करो कि यार अगर मैंने 6 बजे मैसेज किया तो 6:01 पे रिप्लाई आएगा, इतना मैंने अपनी वाली को भी तेज रिप्लाई नहीं दे पाया, तो इसलिए कभी ऐसे ना सोचा करो। ये है कि आप जो है कर दो, 1-2 दिन के अंदर कुछ ना कुछ रिप्लाई दे देंगे। अगर कल बोल्ड ही पेपर है तो भाई मेरा फोकस आपके ऊपर रहेगा, लेकिन वैसे इतना वो ना सोचा करो, मैं एयरटेल वाला नहीं हूँ कि मैं तुरंत आप लोगों की सर्विस सॉल्व कर दूं, लेकिन हाँ कर दूंगा, इतना गारंटी है। अब इसके बाद देखो, तो ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार ऑप्टिक्स का भी प्रैक्टिकल अपलोड कर दो यूट्यूब पे। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया यश, ऐसे ही मेहनत करते चलो। प्लस क्यू एक माइनस क्यू मान लो, अच्छा इसको, ये प्लस क्यू। अब बताओ किस पे निकालना है, हमारा मन हो रहा है सेंटर पे निकालने का, ठीक है सेंटर पे निकाल देते हैं, ओ पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन नहीं किया था ना हमने। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पे निकालनी है तो देखो आप यहां पे, भाई जहां पे भी निकालनी हो वहां पे प्लस मान लेते हैं,
जहां पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो वहां पे क्या मान लो, प्लस मान लो। अब देखो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, धक्का देगा, भाग यहां से। तो इसने इसको धक्का दिया, ये हो गया ई ओ पर किसकी वजह से, ए की वजह से। ठीक है, बी वाला इसको क्या करेगा, धक्का देगा, ये इधर आया इधर, भाग। तो ये 3 3 मिनट। कहाँ पे हुआ, आ रही बेटा वो आवाज। सर फोर्स विल बी अलोंग एसी, यस। ठीक, आ गई ना आवाज, बढ़िया बढ़िया। चलो 2 मिनट मांग रहे थे यार तुम लोग, 2 मिनट भी नहीं दे रहे हैं। वॉइस ओके ओके क्लियर है। अल्फा टू बीटा, अल्फा टू बीटा, बॉम्ब प्लांटेड, ऑल चेक, बॉम्ब प्लांटेड। तो यहां पे देखो यार, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस को धक्का देगा, इसलिए ये इधर चला गया। तो नाम भी मैंने इसीलिए लिख लिया ई ओ ए ओ पर ए की वजह से, तो ये इधर धक्का देगा। बी वाला इसको इधर धक्का देगा क्योंकि ये भी प्लस था और ये भी प्लस था, तो ये इधर चला गया। सी वाला जो है माइनस वाला प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना, तो ये इधर चला जाएगा। और डी वाला भी रिपेल करेगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ई नेट की वैल्यू आएगी ई ओ ए प्लस ई ओ सी, यही तो आएगी। तो बेटा यहां पे चलो पूरा कर लेते हैं क्योंकि वैल्यू भी तो बतानी है तुम्हें। अब बताओ यहां पे, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉर्मूला छूट गया है यार हमसे। हाँ, एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मेन फॉर्मूला है वो तो लिख लो, माइंड मैप जो जो बनाए हो ये फॉर्मूला लिख लो, क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये मेन फॉर्मूला ही छूट गया था हमसे। इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लिख लो, यही फॉर्मूला लगाया जाएगा अभी। लिख लिया। अब बहरा नहीं लग रहा, नहीं नहीं यार बहरा क्यों हो गया, तुम बहरे, तुम्हारे बहरे होने से पहले मैं गूंगा हो जाऊंगा यार, ऐसी क्या बात है। लकी तुम बहरे मत हो भाई, तुम पे जो प्रॉब्लम आएगी सबसे पहले मैं फेस करूंगा। तो ई ओ ए प्लस ई ओ सी, तो जब ई ओ ए प्लस ई ओ सी लिखेंगे तो देखो दोनों की वैल्यू, मैग्नीट्यूड तो सेम ही था ना यार, तो ये हो जाएगा ई प्लस ई, इसको बोल देंगे 2E। ई की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है Q, अपॉन डिस्टेंस देखो कितनी होगी, ओ ए के इक्वल होगी ना, ओ ए का स्क्वायर। अब ओ ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो पूरा जो डायगोनल होता है वो कितने का होता है, a√2 का होता है, और हमें तो आधा चाहिए ना, तो a√2 का आधा, तो ये हो जाएगा a/√2।
तो यहाँ पे आ गया 2 इंटू 1/4πε0 Q अपॉन a/√2 का होल स्क्वायर। तो ये आंसर आएगा। सर Q नेगेटिव में हमें मैग्नीट्यूड विद साइन रखना है कि नहीं? वेक्टर क्वांटिटी जितनी भी हैं उन सब में कभी भी साइन के साथ चार्ज नहीं रखा जाता है, जान लो। ठीक है, अभी फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों की दोनों कौन सी क्वांटिटी थी? वेक्टर क्वांटिटी थी, तो हमें साइन के साथ नहीं रखना है। अभी पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगी, वो स्केलर क्वांटिटी है, वहां पे साइन के साथ रखा जाएगा। क्लियर है इतना? सर a√2 कैसे? a/√2 लिखा यार, एक्चुअल में √2 ऐसे लिख सकते हो, बहुत अच्छे समझना है। तो 2 को हम क्या लिखते हैं? जब मिला 2√2 तो a√2 तो √2 से √2 गया, तो ये कितना आया? a/√2 आया। समझ में आया अब? तो a/√2 क्लियर है? शिवेंदु क्वेश्चन रिपीट कह रहे हो? क्या रिपीट कह रहे हो? वेदांत का क्वेश्चन रिपीट कह रहे हो? क्या कह रहे हो शिवेंदु बताओ। तो यहाँ पे a/√2 आ गया। और क्वेश्चन की बात करें तो बेटा EOA प्लस EOC, तो ये E प्लस E 2E मान लिया। 2E E की वैल्यू होती 1/4πε0 Q अपॉन उस पॉइंट से उस चार्ज की डिस्टेंस। तो उस चार्ज की डिस्टेंस की बात करेंगे तो OA हो जाएगा। तो देखो वहीं पे 1/4 Q अपॉन OA स्क्वायर। OA की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी a/√2। इसको कैलकुलेशन थोड़ी सी बची है, कर लेना, आ जाएगा आंसर। क्लियर है इतना? चलो नोट कर लियो। अब इसके बाद करते हैं हम लोग डाइपोल। डाइपोल का माइंड मैप बना दें तो अब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जितने क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकते हैं करा दिए जाएंगे। तो डाइपोल की बात करें तो डाइपोल क्या होता है? नहीं सर डिस्टेंस कैसे मिला? 4E आ रहा है, ठीक है बहुत बढ़िया। डिस्टेंस कैसे मिला यार? देखो ये है ना, हमें ये चीज है, हमें यहां से डिस्टेंस चाहिए। पूरी डिस्टेंस हमें पता है कितनी होती है, a√2 होती है। और अभी ये डायगोनल जो होता है, डायगोनल का आधा है ना ये, तो किसी भी चीज का आधा करना है तो 2 से डिवाइड करते हो। तो ये तुम्हारी आ जाएगी a√2, 2 का हो गया √2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? a/√2 आ गई। यहां से करोगे तो देखो ये 2 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 4E के इक्वल आ जाएगा। बहुत बढ़िया लगी, समझ में आ रहा है? मेल्सन क्लियर है तुम्हारा डाउट? डिस्टेंस मिली ना यहाँ पे? डिस्टेंस जो थी वो किसके इक्वल आ रही थी? डिस्टेंस आ रही थी OA के इक्वल, मतलब डायगोनल का आधा। डायगोनल कितना होता है? a√2, उसका आधा, तो a/√2। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। डाइपोल की बात करें बच्चे तो देखो डाइपोल में होता क्या है? डाइपोल होता है डाई मतलब दो, पोल मतलब कॉर्नर। तो -Q प्लस Q जब एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पे रखे होते हैं तो वो एक डाइपोल का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। तो जब ये डाइपोल का फॉर्मेशन करते हैं, डेरिवेशन नहीं कराएंगे? कराएंगे बेटा, टॉपिक तो खत्म होने दो। तो यहाँ पे ये -Q प्लस Q हो गया, ये 2L हो गया। तो यहाँ पर P की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी? Q इंटू 2L। ठीक है, P जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन जो इसकी होती है वो होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती। नेगेटिव चार्ज से किधर की होती है? पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती। कहां से कहां होती है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। पी की जो वैल्यू होती है, डायरेक्शन होती है, वो कहां से वहां होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव। फिर इसमें दो केस आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, इन्हीं की प्रूविंग है। जो ये वाली स्लाइड बन रही है इसी में 3 डेरिवेशन है, तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 हैं, दोनों भाई दोनों तबाही, दोनों के दोनों आते हैं पेपर में। इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो एक आती है एक्सियल लाइन और एक आती है इक्वेटोरियल लाइन। एक होती है एक्सियल और एक क्या होती है? इक्वेटोरियल होती है। एक्सियल की अगर हम बात करेंगे तो -Q प्लस Q, ये एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पे रखी थी, मान लो R डिस्टेंस पे रख दी यहाँ पे, ये L और L है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है वो आता है 1/4πε0 2PR अपॉन R² - L² की पावर 3/2।
ये सॉरी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आती है इसकी। अगर शॉर्ट डाइपोल की बात करेंगे तो शॉर्ट डाइपोल में आता है 1/4πε0 2p/r³। और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पैरेलल होती है किसके, डाइपोल मोमेंट के। ये चीज याद रखना तीनों। फिर आती है इक्वेटोरियल, तो इक्वेटोरियल में क्या होता है, -q + q। इक्वेटोरियल पॉइंट ये होता है P, ये हो गया L, L ये हो गया R। तो यहां पर जो E की वैल्यू आती है वो आती है 1/4πε0। शॉर्ट डाइपोल क्या है, शॉर्ट डाइपोल मतलब छोटा डाइपोल, मतलब L की वैल्यू जो होती है वो बहुत स्मॉल हो जाती है ना। ये पेन है, दिख रहा है तुम्हें, हम छोटी सी कोई बात करें, कुछ है नहीं यहाँ पे, हाँ जैसे ये बात कर लें कि ये कुछ है, तो इसके कंपैरिजन में ये क्या है, ये वाला बहुत छोटा है ना, तो इसको बोल देंगे शॉर्ट डाइपोल। तो एल की वैल्यू जब बहुत कम हो जाती है तब हम उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट डाइपोल। तो वहां पे हमें यही वाला याद रहता है ज्यादा क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला भले ही ना हो, हाँ फिर 3/2 आएगा गुड। तो यहां से आ जाएगा P/r² + L² की पावर 3/2। तो ऊपर वाला भले ही ना याद हो, शॉर्ट डाइपोल का याद रखना चाहिए तुम लोगों को, 1/4πε0 P/r³। और यहां पे जो होता है वो होता है E इज एंटी पैरेलल टू P, पैरेलल टू P। P की जो डायरेक्शन होती है, लास्ट क्लास थोड़ी ना है, वेट करो डेरिवेशन का। हाँ बहुत बढ़िया मेगा, यू आर फ्रॉम माई साइड। समझ में आया तुम्हें, कौन कह रहा था डेरिवेशन, मैं इतनी देर से बता रहा हूं अब है कि बताऊंगा यार। सब पहले दिन, आज डेमो क्लास है तो क्या सब आज ही सिलेक्शन करके मार डालोगे हमें। तो इसके बाद ई जो आएगा वो क्या आएगा, एंटी पैरेलल आएगा किसके, पी के। बताओ यहां तक समझ में आया, हर एक चीज समझ में आ रही भैया, कहीं कोई डाउट तो नहीं है। चलो अब इसके बाद डाइपोल में जो आखिरी पार्ट छूटा हुआ है वो है टॉर्क। टॉर्क की अगर हम बात करें तो टॉर्क का फॉर्मूला आता है टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। वेक्टर की बात करें तो टाउ वेक्टर होता है P क्रॉस E। जितनी लाइनें लिखी है ना बेटा, अभी आपके सामने हम PYQ क्वेश्चन कराएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, तो आप अपनी कॉपी में बस माइंड मैप सही से बनाए रहो। फिर आप उसके बाद जब बुक खोलोगे तो आप देखोगे आपके इंप्रूवमेंट कायदे का हुआ है ना। जो पहली बात मैं बोलता हूं ना, कमेंट 1 महीने बाद जाके करना, तो वो देखना कि रियलिटी में है वो, यार ऐसा झूठ नहीं बोलता हूं मैं कभी। फिर यहाँ पे देखो मैक्सिमम टॉर्क के लिए, अगर मैक्सिमम टॉर्क लाना है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। और अगर मिनिमम टॉर्क लाना है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। ठीक है, तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक डाइपोल सबके माइंड मैप बन गए। कितने माइंड मैप बने हैं टोटल आज, चार्ज का बना, फोर्स का बना, इलेक्ट्रिक फील्ड का बना, डाइपोल का बना, बस 4 बने कायदे के। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो एक अलग से बनाया था। तो देखा जाए तो 4 डेरिवेशन में अगर आप 4 अपने सामने, अब क्या करना, आज का होमवर्क अगर मैं तुम्हें बताऊं तो जो क्वेश्चन करने हैं वो तो करने ही करने। एक आप लोग मेरी बात मानो, टॉर्क का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे होगा क्वेश्चन, मेरी बात मानो केवल तुम लोग, तो बहुत ज्यादा मेहनत से अगर बचना है तो कुछ काम कर लो, एक कॉपी बना लेना, उसमें 100 पेज की बनाना, बहुत ज्यादा बना देना। उसमें शुरू के 50 पेज में माइंड मैप जितने भी हमने बनाए हैं, जितने क्लास में, हर एक क्लास में 3-4 माइंड मैप, 2-3 माइंड मैप रहेंगे ही रहेंगे, तो 200 की कर लो। हाँ, तो एक माइंड मैप बनाना है और हर पेज में एक ही बनाना है, ये नहीं कि उसमें पेज बचा लोगे, आधा इधर आधा इधर, नकल पर्चे नहीं बनाने हैं, है ना, कि एक ही पेज में पूरा पूरा फिजिक्स लेके चले आओ। जैसे आज 4 माइंड मैप बने हुए हैं तो बस माइंड मैप ही बनाना है, और उसके बाद जितनी जगह छूट जाए उसमें जब तुम्हें पढ़ते समय कुछ एक आध चीज हमसे भी छूट गई होगी तो वो तुम वहां पे शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिख लो। ठीक है, और 100 पेज इधर हो गए, और 100 पेज में
तुम डेरिवेशन करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, डेरिवेशन जो है यहां पर भी जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो कराए जाएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है वो कराए जाएंगे, और उतने ही करने। और वो डेरिवेशन डेली के आप बना लो कि डेली के हमें एक डेरिवेशन करना है। ठीक है, विदाउट किसी संडे या छुट्टी के हमें एक डेरिवेशन करना है। पूरी 12th क्लास में अगर हम बात करें तो 40 डेरिवेशन ऐसे हैं जो आ चुके हैं कहीं ना कहीं। तो अगर हमारे पास 2 महीने का टारगेट है तो 60 डेज है, तो डेली एक है। और ये ऐसा कोई काम नहीं है जो होगा नहीं, स्टेबल अनस्टेबल पोटेंशियल में बता देंगे तो वहां पे हो जाएगा। डेली एक डेरिवेशन और 4 माइंड मैप, ये करने में तुमको मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे। मुश्किल से कह रहा हूं कि भाई अगर क्लास आज किए हो तो केवल माइंड मैप बनाना है, वो भी देख देख के बनाना है ना। तो एक बार तुम्हारे सामने क्या होगा, कंटेंट पूरा पूरा वो 200 पेज के रजिस्टर में तैयार होगा। फिर तुम्हारे कहीं से भी, तुम जिस भी लेवल पे हो, आराम से तुम्हारे +10 मार्क्स जो है इंक्रीमेंट होने ही होने। ऐसा नहीं होगा कि यहां पे तुमसे कुछ छूट जाए। बात समझ में आ रही है? तो जिस भी लेवल पे हो बेटा इतना काम कर सकते हो। और बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, इसको करने में 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगने। भाई कोई भी डेरिवेशन है देख के करनी है, अभी मैं ये भी नहीं कह रहा हूं बिना देखे करनी, तो देख के करनी है। फिर उसके बाद नहीं, IMU में डेरिवेशन नहीं आने हैं सर। मैंने पहले से डेरिवेशन कॉपी बनाई है, बहुत बढ़िया। जिन्होंने बना रखी है, क्वार्क के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, नहीं आते, क्वार्क के ऊपर नहीं आते हैं, अब क्वार्क डाउन क्वार्क पे नहीं आते हैं। तो इतना काम हमको करना है। ठीक है, अब इसके बाद देखो और क्वेश्चन करा लेते हैं। कह रहा है फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज को क्या बोलते हैं बताओ? F/Q क्या कहलाता है? जल्दी से केमिस्ट्री क्लास होगी, बिल्कुल होगी यार। 6:45 हुआ है, जल्दी से 15 मिनट बचे हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लिए जाएं। सर ई बुक से होमवर्क दे दीजिए। ई बुक से होमवर्क देना है? अच्छा, तो ई बुक से होमवर्क देना है तो यार उसमें रुको, हम बताते हैं अभी। 1 मिनट रुको यार, 1 मिनट बाबू। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका आंसर। ई बुक से मैं बताता हूं कैसे क्या आएगा। ई बुक से MCQ लगा लेना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देखो, जब तुम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओगे, आज तुम क्या करना, जो पहला पार्ट है इसका चैप्टर 1, ई बुक में जो चैप्टर 1 है, ठीक है, जिनको एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, नहीं आता कुछ भी, वो भी आज जब चैप्टर 1 लगाओगे ना, अभी आज रात में, तो आपको लगेगा कि यार क्लास का फायदा तो हुआ है ना। जो अभी तक आपको बड़ी बड़ी, भाई बड़ा चैप्टर है ये, और आपको अभी 2 घंटे के अंदर इतनी सारी चीजें बता दी गई हैं, और आज ही जा करके लगाना, तब आपको लगेगा कि हाँ 2 घंटे की जो क्लास हुई थी वो क्या था, वर्थ था उसका। ऐसा नहीं था कि फालतू में खींच रहे थे क्लास को। यहाँ पे देखो 2 ये तो करा चुके हैं ना। फिर देखो क्या है, अ पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट। तो जो वो है पॉजिटिवली चार्ज है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी, तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो सकता है, निगेटिवली होगा। अच्छा, इधर जब भी लिखा हुआ करे तो थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो, जैसे न्यूट्रल लिखा है उन्होंने, तो यहां पे सर क्वेश्चन तो दीजिए। क्वेश्चन नहीं है क्या तुम्हारे पास? ये ई बुक मिली हुई है ना बेटा तुम लोगों को, तो ई बुक में तुम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के पूरे क्वेश्चन जितने भी हैं 19, पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट करो ना इसका। ये चैप्टर 1 जो भी बुक का है पूरा वो हो चुका है, तो चैप्टर 1 कंप्लीट करना है। उसमें क्वेश्चन क्या दें, बुक तो है ना तुम्हारे पास ई बुक, तो वो कंप्लीट करो। सुश्री संगीता बेटा समझ में आया? फिर इसके बाद जब न्यूट्रल की बात होगी तो देखो क्या होता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा है तो वो न्यूट्रल पे क्या करता है, कुछ चार्ज इंड्यूस्ड कर सकता है। तो भले ही फोर्स कम लगे लेकिन थोड़ा बहुत लग सकता है। तो यहां पे जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी होगा। इस बात का ध्यान रखना, इसीलिए कराया मैंने यहाँ पे, है ना। कभी कभी क्या होता है कि जब भी हम ईदर या ऑलवेज वर्ड होता है ऑप्शन में, तो एक बार दिमाग जरूर लगाना चाहिए। वैसे तो हर बच्चा इसका क्या मार के आता, निगेटिवली चार्ज मार आता,
लेकिन अगर यहाँ पे कहीं ईदर वगैरह वर्ड लिखा है तो एक बार फोकस कर लेना वहां पे। फिर उसके बाद सरफेस जो है गॉस लॉ भी नहीं कराया है। हाँ ये देखो, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 2024 में आया था। 2024 में ये आया था बेटा, कह रहा था एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, क्या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81। तो भैया इसको स्टेटमेंट को बताना है। तो अभी अभी हमने रिलेटिव परमिटिविटी की बात की थी, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एफ वाटर इक्वल टू क्या होगा, एफ एयर अपॉन के था ना, तो ये आ जाएगा एफ एयर अपॉन 81। तो इसी को इंग्लिश में लिखना होगा कि द फोर्स बिटवीन two charges in water medium is 1 upon 81 times the net force on two charges in air। इसको इंग्लिश में लिख दोगे, एक नंबर मिल जाएंगे। बताओ समझ में आया? जितने भी बच्चे देख रहे हो भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बोर तो नहीं हो रहे हो यार क्लास में? एक एक चीज समझो यार, एक एक चीज, एक एक पे नंबर मिलने हैं। सर 12th बोर्ड वालों क्लास है क्या आज? हाँ 7 से 9 केमिस्ट्री है। फिर क्या कह रहा है, बैड कंडक्टर, कंडक्टर वाला भी नहीं बताया है। टोटल फ्लक्स अभी रुक जाओ 1 मिनट। ठीक है, ये देखो, ये क्वेश्चन एक कह रहा है कि यहाँ पे द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू स्मॉल स्फीयर हैविंग अ कांस्टेंट चार्ज क्यू व्हेन प्लेस्ड इन एयर, और जब हम मीडियम में रखते हैं, तो बताओ एफ एयर अपॉन एफ मीडियम, ये पूछ रहा है तुमसे। और तुम्हें पता है कि एफ मीडियम इक्वल टू क्या होता है, एफ एयर अपॉन के होता है ना। तो एफ एयर अपॉन एफ मीडियम, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, k/1 आएगी कि नहीं आएगी? तो ये यहां से आंसर आ जाएगा, k/1 आ जाएगा, क्योंकि हमसे एयर का रेशियो पूछा था किसके साथ, मीडियम के साथ, तो यहाँ पे k/1 आएगा। क्लियर है? तो अब देखो यहां तक के सारे पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? कौन सा एक्सप्लेन करना है बेटा मेल्सन? पिछला क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में क्या था यार? कहा गया था कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर, है ना, वाटर की जो रिलेटिव परमिटिविटी थी वो कितनी थी, 81 थी। और तुम्हें पता है, बार बार बोल रहे हो कि एफ मीडियम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एफ एयर अपॉन के होता है। तो अगर हम यहाँ पे वाटर लिखेंगे तो एफ वाटर इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ एयर अपॉन के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू है 81। तो यहां से ये चीजें आ जाएंगी। ठीक है शिवेंदु, समझ में आया? तो बताओ बेटा, आज की क्लास समझ में आ गई प्रॉपर? कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी डेरिवेशन छूटे हुए हैं इसके, तो अभी जो है वो क्या केवल छूटा हुआ है, डेरिवेशन छूटा हुआ है, और कुछ नहीं छूटा है अब, है ना। कुछ कुछ चीजें माइंड मैप में है। एक चीज और समझ लो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बता देते हैं, टाइम भी है तो यहां पे देखते हैं। तो एक होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। तो देखो 3 टाइप की बॉडी होती है, समझना ध्यान से। 3 टाइप की बॉडी होती है। तो एक होती है 1 डायमेंशन, एक होती है 2 डायमेंशन, और एक होती है क्या, 3 डायमेंशन। 3 टाइप की बॉडी होती है। पहले 1 डायमेंशन के पास क्या होती है, लेंथ। दूसरे वाले के पास 2D के पास क्या होता है, एरिया। तीसरे के पास क्या होता है, वॉल्यूम। यही तो होता है। तो अगर अगर हम यहाँ पे करें तो यहाँ पे जो Q होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, L। प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे कांस्टेंट लगेगा, इसको लैम्डा बोलते हैं। लैम्डा की वैल्यू आती है Q/L। लैम्डा कहलाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है। फिर इसके बाद 2D की बात करेंगे तो Q प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एरिया। फिर इक्वल हटाया, मतलब इक्वल लगाया तो प्रोपोर्शनलिटी सिग्मा ए हो गया। सिग्मा की वैल्यू जो होती है वो किसके इक्वल होती है, Q/A होती है। तो जो सिग्मा होता है वो क्या है, 2D वाला है ना, तो इसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहां पे क्या होता है, Q भाई वॉल्यूम है, तो जो चार्ज फैलेगा वो किसके हिसाब से फैलेगा, वॉल्यूम के हिसाब से।
तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया, तो ये आ गया रो इनटू वॉल्यूम, और यहां से रो की वैल्यू क्या हो गई, Q अपॉन वॉल्यूम। इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो रो की वैल्यू ये आ गई। अब यूनिट की बात कर लें, तो देखो यहां पे जो यूनिट होने वाली है, तो ये होती है कूलम पर मीटर, ये होती है कूलम पर मीटर स्क्वायर, और ये होती है कूलम पर मीटर क्यूब। तो ये हमारी चीजें हो गई। तो अब हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक माइंड मैप तैयार हो गया। तो आज की क्लास में टोटल माइंड मैप कितने हुए हैं, 5 हुए हैं। डेरिवेशन आपको एक होमवर्क में करनी है, चाहे एक कर लो एक दिन में, चाहे 2 कर लो, लेकिन आपको 40 दिन के अंदर सारी डेरिवेशन कंप्लीट करनी है। स्टेप बाय स्टेप चलो बेटा, ये ना सोचो कि एक दिन में हम कैपेसिटर भी जाके पढ़ा दें, रे ऑप्टिक्स भी पढ़ा दें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा ही रहे हैं। 28 चैप्टर हैं, तो आप एक दिन में तो नहीं हो सकता ना। अगर आप डेरिवेशन के पीछे भागोगे, तो डेरिवेशन क्या है कि आपको पता है कि यही आनी है, तो उसमें आपको दिमाग बहुत ज्यादा ओपन नहीं रखना है। एक बार चीजें समझाई जाती हैं, चीजें समझ में आ जाती हैं। एक बार हमसे डेरिवेशन समझोगे, चीजें आराम से समझ में आएंगी आपको। ठीक है, तो आप फोकस किस पे करना है, फोकस इस पे करना है कि आपकी जितने लॉजिकल क्वेश्चन है, जितने न्यूमेरिकल हैं, वो सब आज की क्लास के बाद होमवर्क में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप लोग बुक 1 के जो ई बुक मिली हुई है उसके सारे क्वेश्चन रीड करोगे, क्वेश्चन देखोगे कि आपकी जो अब एफिशिएंसी है 10 क्वेश्चन में से लगभग 5-6 क्वेश्चन अब अपने आप होने लगेंगे। ठीक है, इस क्लास के बाद मैं इतना एश्योरेंस कर सकता हूं कि तुम्हारे 10 में से 6-7 क्वेश्चन होने लगेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 2 ही क्वेश्चन हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए कौन सी डेरिवेशन करनी है सर आज? आज हम लोगों को करनी है, आज हम लोगों को करनी है एक्सियल, एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमको। ठीक है, और ये माइंड मैप प्लस ये डेरिवेशन, ये आप हमारे नंबर पे भेजोगे। ठीक है, ताकि हमें पता चलता रहे डेली का डेली आप लोग कितना कंसंट्रेट होकर के कर रहे हो। ये होमवर्क है जो कि हमें भेजना है, प्लस उसके बाद जो न्यूमेरिकल लगाने हैं, न्यूमेरिकल लगाने के लिए आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम देंगे, हैंड रिटन फॉर्म में या टाइपिंग फॉर्म में देंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। लेकिन जो ई बुक है पहले उसको कंप्लीट करना है, पहले ये काम, फिर ई बुक, फिर ये आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हर चैप्टर पे आपको मिलता चला जाएगा। ये क्लास आईएससी बोर्ड वालों के लिए है क्या? बिल्कुल है। लेकिन क्या बताओ, ये कहीं से कॉन्सेप्चुअल, देखो डेरिवेशन आईएससी की बात करेंगे, आप ये सोचो कि आईएससी है डेरिवेशन नहीं है, तो यार लॉजिकल चीजें तो वही है ना। आप इतनी क्लास करने के बाद आप किसी भी लेवल के पेपर लगा लो, तो आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, चाहे आईएमयू लगाओ, चाहे नीट के लगाओ। बेसिक क्लासेस तो यही होंगी ना। अब वहां के जो क्वेश्चन का लेवल वो एक लेवल ऊपर चला जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे कि कूलम्स का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। डेरिवेशन हम अपनी क्लास में इसलिए बताते हैं, डेरिवेशन की हम सेपरेट क्लासेस रखते हैं, ताकि बच्चा एक बार डेरिवेशन समझे तो उसको क्लियर समझ में आ जाए। क्लियर है इतना? तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो बढ़िया सा बता दो, कोई और दिक्कत हो, कोई फीडबैक हो अपना कि हाँ ये रिस्पॉन्स और अच्छा हो सकता है, तो उसके लिए ओपन है हम, कि आप कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं हमको। अगर क्लास के लिए बेनिफिशियल होगा तो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। और थोड़ी मेहनत करने को हम भी तैयार हैं, लेकिन तुम्हें भी तैयार होना पड़ेगा, है ना। केवल मेरी मेहनत से तो नहीं होगा ना, जब तक आप नहीं करोगे। हाँ बिल्कुल भेजना है माइंड मैप, एक्सीएल वाली भेजनी है, और 5 माइंड मैप भेजने हैं। आज का जो होमवर्क है वो आपको 5 माइंड मैप भेजने हैं, जो अच्छे से बना करके, और प्लस एक डेरिवेशन। तो जो कॉपी बनवाई है उसी का हमें क्या करना है, फोटो खींच के भेजनी। 5 माइंड मैप प्लस डेरिवेशन, तो एक कॉपी बना लेना, सेपरेट बनाना, उसमें कंजूसी मत करना अब, है ना। साल भर जो भी किया हो करना। हाँ मेरे नंबर पे भेज देना, ताकि पता तो चले कितने बच्चे कर रहे हो। ग्रुप पे ना भेजना, ग्रुप पे भेजोगे तो बहुत ज्यादा हो जाती, तो वो तुम लोगों की देख करके पता चल जाता है कितना बच्चा कितना नहीं कर रहा है। तो एक टारगेट सेट है कि हाँ मेरे नंबर पे इतना इतना तो भेजना ही है, तो उसी बहाने कुछ ना कुछ करो, क्योंकि हम ऑफलाइन तो है नहीं कि मार देंगे आकर के, डरा देंगे तुम्हें। तो हमें पता चलना चाहिए कि आपका कितना रिस्पॉन्स है, और दोनों की, ऑनलाइन में दोनों की मेहनत चाहिए। ऑफलाइन में फिर भी 70% टीचर की होती है, क्योंकि 30% बच्चा दिख रहा है तो हम डांट देंगे, मार देंगे। ऑनलाइन में तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो इसलिए कनेक्ट रहो, मेहनत करो। वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों को अपने शेयर कर सकते हो कि हाँ यहाँ पे प्रॉपर क्लास चल रही है, 2 घंटे की वीडियो में कितना देर टाइम पास किया है वो तुम्हें पता है।
1.5 घंटे प्रॉपर कंटेंट गया है, ठीक है। और अगर ढंग से तैयारी कर ली तो 1 महीने बाद अपना इंप्रूवमेंट देखना कितना अच्छा हो जाएगा, ठीक। तो तब तक के लिए बेटा गुड बाय, टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ भेज देंगे बेटा। एंड कर दें यार। 2x ऑप्शन डाल दें, लाइव में कैसे 2x डाल दें यार हम? वो तो रिकॉर्डेड में होगा ना ऑप्शन, लाइव में थोड़ी ना 2x डाल सकता है कोई। लाइव मैच में क्या कोहली से कह दोगे कि जल्दी जल्दी मारो सेंचुरी, या बॉलर से कह दोगे जल्दी जल्दी फेंक दो? बुमराह अगर 135 से फेंकेगा तो आएगा तो दौड़ते हुए उसी स्पीड से। ये थोड़ी ना लाइव में थोड़ी ना हो जाएगा यार। ठीक ठीक ठीक। ओके सर। हाँ 2 डेरिवेशन नहीं, एक